तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? जल्दी से बताओ। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून रितिका, मूड ऑफ बॉय, क्या नाम है? भुटकी, भुटकी, ये कौन सा नाम है भाई? ये भुटकी चुटकी कहां से आ गई? ये सब तो भीम में थी ना, भुटकी उटकी। हाँ, छोटा भीम वाले एपिसोड में। ये यहाँ पे कहां से आ गए भुटकी उटकी? जल्दी से बताओ, आप सभी लोग कैसे हो? जल्दी से बताओ। देखो, बिना बताए मैं क्लास ले रहा हूं, है ना? बिना बताए क्लास ले रहा हूं तो कोई आ नहीं पा रहा। बिना बताए माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। बिना बताए लिया हूं ना। आज एकदम स्पेशल क्लास हो गया बिना बताए। कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था मैं, मेरी तबीयत खराब होने के कारण। ठीक है ना? ये सुन रहे हो एमपी बोर्ड वालों, मेरे मित्रों? जल्दी बताओ। चलो, सारे बच्चे जो भी प्रेजेंट है जल्दी से अपना प्रेजेंट लगाओ। जल्दी, जो भी बच्चे लाइव है जल्दी से अपना प्रेजेंट लगाओ, लाइक लगाओ तो जल्दी। Why sir there was no class yesterday? Yeah, there was no class yesterday because I was not feeling well. Yesterday my tabiyat was very garbad, so that's why I was totally out of garbad. तो मैंने बोला कि कल वाली क्लास को, एपी था ना कल, एपी का दूसरा लेक्चर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी का दूसरा लेक्चर। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज रेडी हो जाओ एक वन शॉट के लिए। वन शॉट ये कैसा रहने वाला है ना, जो एनसीईआरटी में आपके हर जगह पूछता है। ठीक है ना? ये आपके एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी बोला जाता है कि एगो न्यू है, न्यू एनसीईआरटी जो पूरा कवर कर लेता है ना, वो समझो कि औरों से तनी 50% आगे निकल जाता है। और एनसीईआरटी कवर करने के बाद उसका मुख्य सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। मुख्य सिलेबस मतलब होता है कि क्या क्या सिलेबस में है उसका, वो कंप्लीट हो जाता है। अब एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा जाता है? एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए पढ़ा जाता है। तो जो मैं एक्स्ट्रा आपको करवाता भी हूँ अदर अदर किताबों से, है कि नहीं? अपने मन से भी क्वेश्चन बना के लेकर आता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का वन शॉट रहने वाला है। एनसीईआरटी के पूरे सवाल को करेंगे और इसमें केवल 2 एक्सरसाइज है और दोनों एक्सरसाइज को बेहतरीन ढंग से उड़ाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आइए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा और पहला सवाल बताइए कि ये क्या है, क्या कह रहा। देखिए, पहला सवाल ये क्या कह रहा, यहां पे ध्यान से देखिए सर, ध्यान से देखिए, ध्यान से। अब पहला सवाल यहां पे देखिएगा तो एक्सरसाइज 7.1 है, उसका प्रश्नावली है। पहले 7.1 करेंगे, फिर करेंगे 7.2। आपको पक्का बता रहे हैं कि यहाँ पे अब आज के बाद आपका दिक्कत खत्म, आपका दिक्कत खत्म। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। हाई जोड़ा में पॉइंट दिया है, हाई जोड़ा में पॉइंट दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जोड़ा में बिंदु दिया गया है, उस दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अगर हमें इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए तो कुछ नहीं होता है सर। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, और दो बिंदु जब मिलेंगे तब जाके एक लाइन बनेंगे। तो कम से कम कितनी बिंदु मिलने चाहिए एक लाइन बनने के लिए सर? दो बिंदु। एक बिंदु का नाम है 2,3। क्या नाम है सर? 2,3, 2,3। और एक बिंदु का नाम क्या है? 4,1। क्या है सर? 4,1, 4,1। ठीक है ना? अब देखो सर, इस बिंदु को मान लेते हैं ए और इस बिंदु को मान लेते हैं बी। ठीक है ना? तो हमें ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। ए बी के बीच की क्या निकालनी है सर? दूरी निकालनी है। तो क्या हो जाएगा सर? ए बी के बीच की दूरी निकालनी है तो हो जाएगा सर रूट में, ये इसको मानते हो x1, इसको मानते हो y1, इसको मानोगे x2, इसको मानोगे y2। अब ये x और y है क्या? ये x और y सर यू हैव नॉट पढ़ाई दी है, पढ़ते रहो। यहाँ पे देखो, वन शॉट में क्लियर हो जाएगा। x1 y1 x2 y2। जैसे किसी भी चीज का घर कहाँ होता है सर? कार्टेशियन प्लेन पे। जैसे इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, जिसमें ये होता है x अक्ष, ये होता है y एक्सिस। सर वो होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस। ध्यान से सुनो। अब ये कहीं ना कहीं बिंदु है 2,3,
तो आप 9th में बेहतरीन ढंग से पढ़ के आए होगे कि 2,3 बिंदु को कहाँ पे दिखाएंगे, पहले x पे चलेंगे 2 यूनिट, फिर y पे चलने के लिए प्लस में तो 3 यूनिट चलेंगे, 1 2 3। तो ये दोनों जहाँ पे काटेंगे वही बिंदु का नाम हो जाएगा सर 2,3। क्या हो जाएगा 2,3। तो ये x, y हो जाएगा जी सर। इसी तरीके से कोई भी बिंदु हो, कोई भी लाइन हो, इस सब का घर कहाँ पे होता है सर, कार्टेशियन प्लेन पे होता है। कहाँ होता है, कार्टेशियन प्लेन पे। समझ में आ गया जी सर। याद रखिएगा डायरेक्ट कि दोनों बिंदु के बीच का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे देखिए सर x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। बताओ 4 में से 2 गया 2, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 1 में से 3 गया माइनस का 2, और इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है +4, कितना हो गया सर 4 और 4 कितना होता है सर 8, बोले तो रूट में 8। सर रूट में 8 को क्या लिखते हैं सर 2 गुड़े 2 गुड़े 2, रूट में 8 को 3 बार 2 लिख सकते हैं, बताओ हाँ या ना जी सर। यदि अंदर 2 बार 2 है तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा सर 1 बार 2, और ये क्या हो गया रूट में 2, चलो रूट में 2, तो कितना आंसर आ गया सर 2 रूट 2, कितना आ गया 2 रूट 2। यही इसका 2 रूट 2 यूनिट इसका दूरी होगा। मतलब हमें पता चल गया कि एक कार्टेशियन प्लेन पे एक बिंदु है 2,3 और एक था 4,1, मतलब 1 2 3 4, x पे चलेंगे 4 और y पे चलेंगे 1, तो ये दोनों को जब आगे मिलाएंगे तो ये जाके यहाँ पे मिलेंगे, मिल गया। तो ये बिंदु हो गया 4,1। अब इस दोनों बिंदु के बीच में जो दूरी है ना वो क्या हो गई सर, ये बीच में दूरी ये कितनी आ गई 2 रूट 2 यूनिट। एंड वाई द क्लास नॉट बीइंग शोन ऑन यूट्यूब, क्लास 10, कौन सा क्लास 10th, लवकुश पटेल कौन सा बोल रहे हो, कौन सा भाई लवकुश, ए लवकुश, समझ में आ गया। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन में है, कह रहा है -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी दिखाओ। -5,7 -1,3 के बीच की दूरी दिखाओ। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक पेज ऐड करते हैं। देखिए -5,7, ठीक है ना, और बी पॉइंट क्या था, बी पॉइंट -1,3 के बीच की दूरी दिखाओ। -1,3 -1,3 के बीच की दूरी दिखाओ। तो ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी दिखानी है सर। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ठीक है ना। चलो ये हो गया सर, समझ में आ गया जी सर। तो दूरी क्या होता है सर दो बिंदु के बीच की, अभी बताएं, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ हाँ है ना जी सर। बताओ यहाँ पे देखेंगे सर, x2 कितना है -1, -1 माइनस x1 कितना है -5, क्या है -5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 7, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बताओ है ना। चलो ये देखो सर, ये हो गया। अब बताओ सर -1 का -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है 5, बताओ है ना, का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गया तो -4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे सर, यहाँ पे -1 में 5 जोड़ेंगे तो +4 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस -4 का स्क्वायर 16 होता है, ये हो गया। यहाँ देखो सर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया सर 16 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो ये कीजिएगा तो कितना आ जाएगा सर 2 गुड़े 16, 4 गुड़े 16 + 16 बराबर 2 गुड़े 16। अब ध्यान से देखिएगा सर, 16 का मतलब बाहर आएगा तो 4, अंदर कितना हो गया √2, तो 4 √2 यूनिट इसका जवाब आ रहा है सर। 4 √2 यूनिट इसका जवाब हो रहा है सर। इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी और साइंस की संस्कृत, अरे वो तो एप्लीकेशन पे चल रही है ना।
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, संस्कृत, ये सब एप्लीकेशन पे चल रही है मेरे प्यारे बच्चा। कहाँ चल रही है? एप्लीकेशन पे, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो, दूसरा भी हो गया। तीसरा देखो इधर, तीसरा खाली पढ़ेंगे आज। तीसरा है ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी बताओ। क्या है सर? ए कॉमा बी, ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी बताओ, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो सर, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, सर ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है ना। चलो इसके बीच का दूरी कितना होता है सर? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो सर, x2 देखो कितना है सर, x2 कितना है सर? माइनस ए, और ये क्या है? ए, तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? माइनस का बी, माइनस का बी माइनस y1 कितना है? बी का होल स्क्वायर। बताओ है ना जी सर। अब ध्यान से देखेंगे सर, माइनस ए माइनस 2a हो गया का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस का 2b हो गया का होल स्क्वायर, और इसको रूट में लगा देंगे। यहाँ पे बताओ, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, तो हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखो रूट में 4 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। बताओ आया ना, ठीक है ना। बताओ ये 4 का मतलब बाहर निकलेगा तो 2, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट में हो गया। क्या हो गया सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में हो गया, तो हो जाएगा 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। 2 रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में इसका आंसर आ गया। जय हिंद सर, मैं हर्ष गर्ग, बहुत बहुत स्वागत है असगर। क्या ना, झारफूक बाबा, ये कौन सी है झारफूक बाबा? बहुत बढ़िया रीतिका, ये नमो रखता है झारफूक बाबा। चलो यहाँ देखो सर, देखो देखो दूसरा जो सवाल कह रहा है, ध्यान से देखोगे, कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? अब देखो कोई फिगर होगा, ठीक है ना, जो फिगर यहाँ पे नहीं है, हो सकता है कुछ आगे होगा, ये फिगर हो सकता है आगे होगा। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। चलो अनुच्छेद बीच की दूरी, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ क्या है। अभी इसको ये बोल रहा है सर, एक बिंदु है 0,0, एक बिंदु क्या है सर? 0,0, बताओ है ना। और दूसरी बिंदु जो है वो है 36,15। क्या है सर? 36,15। इस दोनों बिंदु के बीच की क्या दूरी करनी है सर? दूरी ज्ञात करनी है। इस दोनों बिंदु के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक है ना। अब हम कैसे निकालते हैं सर? आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है क्या ना? चलो, तो ये क्या होता है सर? दूरी का रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला ये होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अच्छा बुक में भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रीति का ही निकाल लेते हैं। चलो x2 कितना है, x1 कितना है सर? x2 है 36 और x1 है 0, तो x2 हो गया सर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो प्लस 15 y2 है और 0 y1 है, तो हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखेंगे सर यहाँ पे, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36 का, हेलो सर आई एम संघवी, सांगवी बहुत बहुत स्वागत है। नीता कुमारी, आप लोग पढ़ लो जल्दी से। यहाँ देखो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, देखो 36 का स्क्वायर कितना होता है सर? 36 गुणे 36 करना होगा, ठीक है ना। ठीक है सर, 6 छक्का 36 का 6, हाथ में 3, 6 तिरी का 18, 3 21, बताओ है ना। और 3 छक्का 18 का 8, हाथ में 1, 3 तिरी का 9 और 1 10, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1296। कितना हो जाएगा? 1296। तो ये हो जाएगा सर 1296, ठीक है। और प्लस 15 माइनस 0 15 होता है, 15 का स्क्वायर 225, कितना होता है? 225, ठीक है ना।
अब ये करेंगे सर तो क्या आ जाएगा, ठीक है देखो 6 अब 5 11 का 1, 9 1 10, 10 2 12 का 2, हाथ में 1, 1 का 2 3, 3 का 2 5, 1521 आ गया। क्या आ गया 1521। 1521 बोले तो सर 39 का स्क्वायर होता है। कितना होता है सर 39 इंटू 39, ठीक है ना। तो 39 इंटू 39 होगा तो ये कितना आ जाएगा 39 यूनिट। कितना आ जाएगा 39 यूनिट इसकी दूरी आ जाएगी। 39 यूनिट इसकी दूरी आ जाएगी। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बेहद ये आसान सवाल था, इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता सर। सर आज आपकी एनर्जी, अरे मेरी एनर्जी डाउन नहीं लग रही है, तबीयत खराब है तब भी आपकी क्लास ले रहा हूँ, एकदम जोश में ले रहा हूँ। अब बताओ कैसी जोश चाहिए, बताओ रेड बुल पी लूं क्या। या देखो तीसरा सवाल, देखो तीसरा, ये तीसरा सवाल देखो बेहद ही आसान सवाल है और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। मैं आपको समझा समझा के पूरा खत्म कर दूंगा, देखो ध्यान से। इसीलिए बातें कम और काम ज्यादा। देखो सर कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, यह सिद्ध कीजिए कि क्या ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु कोलिनियर है कि नहीं है, संरेखीय है या नहीं है। संरेखीय मतलब क्या होता है, कई सारे बिंदु जब एक ही लाइन पे हो जाते हैं ना तो वो संरेखीय होते हैं। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक लाइन है। अब इस लाइन पे कई सारे बिंदु हो जाए, जैसे ये भी बिंदु हो जाए, सर ये भी बिंदु हो जाए, सर ये भी बिंदु हो जाए, सर ये भी बिंदु हो जाए, तो सारे बिंदु एक ही लाइन पे है कि नहीं है, है। तो इसी बिंदु को, इस सारे बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, संरेखीय। क्या बोलेंगे सर, संरेखीय। क्या बोलेंगे सर, संरेखीय। संरेखीय मतलब क्या होता है सर, कोलिनियर। क्या होता है सर, कोलिनियर। क्या होता है सर, कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर। बताओ है ना, बताओ। जब कई सारे बिंदु एक ही लाइन पे हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं सर, संरेखीय, कोलिनियर बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया जी सर। अब ध्यान से देखो सर, यहाँ पे देखो, जैसे ये एक लाइन है सर, ये लाइन है, ठीक है ना, ये एक लाइन है। जैसे देखो सर ये लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन है और इस लाइन पे एक बिंदु है 1,5। ये बिंदु क्या है सर, 1,5, ठीक है ना। और दूसरी बिंदु जो है वो बोल रहा है 2,3, ठीक है ना। और तीसरी बिंदु जो यहाँ पे बोल रहा है -2, -11। क्या रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे है। अगर तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होगी तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हो कि ये ए से बी के बीच की दूरी प्लस बी से सी के बीच की दूरी, मैं इस बिंदु को ए मान लेता हूं, इस बिंदु को बी मान लेता हूं और इस बिंदु को सी मान लेता हूं। ए से बी के बीच की दूरी और बी से सी के बीच की दूरी सर ए और सी के बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। वीर गुर्जर बहुत बढ़िया, अमरदीप वैस बहुत 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 स्वागत है। सब कोई जुड़ो, जल्दी जुड़ो। चलो यहाँ देखो, तो सर ये होनी चाहिए इसके इसके बीच की दूरी प्लस इसके इसके बीच की दूरी पूरे के दूरी के बराबर होनी चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर संरेखीय होगा तो ए बी प्लस बी सी का जो डिस्टेंस होगा वो ए सी के बराबर होना चाहिए। अगर है तो ये तीनों बिंदु एक लाइन पे हैं, अगर नहीं होंगे तो ये तीनों बिंदु एक लाइन पे नहीं होंगे। अब ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि चलो सर ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तो वही होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 तो इसके लिए ये हो जाएगा और x1 हो जाएगा 1, तो 2 में से 1 गया, तो 2 में से 1 गया इसका होल स्क्वायर, x2 में से x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया सर 3 गया और ये 5 गया, तो 3 में से 5 गया उसका होल स्क्वायर, 3 में से 5 गया उसका होल स्क्वायर। तो ए बी के बीच की दूरी हो गई सर, दो बिंदु के बीच का दूरी का फॉर्मूला आपको पता चल गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बीसी का निकालते हैं। बीसी के लिए x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो देखो -2 और फिर -2 फिर -2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, फिर y1 -3, तो हो जाएगा -11 फिर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, इज इक्वल टू ए सी -2 और ये -1 हो जाएगा, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है सर -11, y1 कितना है 5, तो हो जाएगा -11 -5 का होल स्क्वायर। बताओ है ना, ठीक है ना। ये देखो अब ध्यान से देखो सर, 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो प्लस
-2 -4, -4 का स्क्वायर कितना होता है सर, प्लस में 16, -4 का स्क्वायर प्लस में 16, -11 -3 -14, -14 का स्क्वायर कितना होता है 196, -14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो हो जाएगा सर 196। बताओ है ना। चलो इसका रूट में रखते हैं, इज इक्वल टू -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस में 9 प्लस -11 5 -16, -16 का स्क्वायर कितना होता है सर, -16 का स्क्वायर होता है 256, तो प्लस में 256। अब देखो सर, क्या यहाँ पे देखोगे सर, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, ये तो रूट में 5 आ गया, प्लस 6 में 6 जोड़ेंगे 12 का 2 हाथ में 1, 9 1 10 और 1 11 का 1 हाथ में 1, 1 और 1 2, 212 आ गया। और यहाँ पे क्या आया सर, 9 और 6 15 का 5 हाथ में 1, 1 का 5 6 हो जाएगा, और ये 265 आ गया। अरे भाई ये बताओ, क्या ये दूरी आपस में बराबर होंगी क्या, क्या रूट में 5 प्लस रूट में 212 क्या रूट में 265 के बराबर होंगे, अरे कतई नहीं बराबर होंगे सर, कतई नहीं बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि ये वाली बिंदु, ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु तीनों एक लाइन पर नहीं है, तो लिखोगे अतः, लिखोगे लास्ट में अतः, मतलब हैंस क्या, अतः 1,5 1,5, ठीक है ना, 2,3 2,3, ठीक है ना, और -2, -11 -2, -11 एक रेखा पर नहीं है, एक रेखा पर नहीं है, एक रेखा पर नहीं है। यह ब्रैकेट में लिख देना, यह संरेखीय, संरेखीय नहीं है सर, संरेखीय नहीं है। समझ में आ रहा है। लास्ट में लिखोगे हैंस, लेकर लिखोगे सर हैंस, यहाँ पे सुनो 1,5 2,3 और -2, -11, ठीक है ना, आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर, ठीक है ना, कोलिनियर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या समझ में आया कि नहीं आया, जी सर समझ में आ गया, बहुत आसान था, बहुत आसान था सर, बहुत आसान था, ठीक है ना। चलो अब आओ हम इसका अगला सवाल करते हैं सर, अगला सवाल, अगला सवाल यहाँ देखो सर, क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि चेक वेदर, दिखो कि ये बिंदु और ये बिंदु आर द वर्टिसेस, मतलब होता है सिड्स ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल, क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज का ये तीनों शीर्ष है कि नहीं है, ये सिद्ध करो। मतलब 3 बिंदु होंगे, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, जब इस तीनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज बन रहा है। वो खुद कह रहा है कि एक तीनों बिंदु एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है कि नहीं। अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान से सुनो सर, समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होती है जिसके 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं, 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है। मान लेता हूं इस बिंदु को A, इस बिंदु को B और इस बिंदु को C। तो बिंदु A को माना सर 5, -2 और बिंदु B को माना 6, 4 और बिंदु C को माना सर 7, -2। तो बिंदु A, B, C हमें मिल गया, ठीक है ना। क्या ये तीनों बिंदु मिलाने पे क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रही है कि नहीं बन रही है, पहले ये बताओ सर, ये तीनों बिंदु मिलाने पे क्या ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रही है कि नहीं, क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रही है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। सर मेरा अलबा कोई वीडियो नहीं देख रहा है, अरे सब कोई देख रहा है, तुम टेंशन काहे ले रहे हो भाई, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, बताओ। चलो आप टेंशन मत लो, आप देखो, समझ में आ गया। तो सर ये 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु, अब ये 3 बिंदु में 2 भुजा जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो इस तरह के ट्रायंगल को बोलते हैं सर, कौन सा ट्रायंगल सर, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। जब किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसे बोलते हैं सर समद्विबाहु त्रिभुज, और तीनों भुजा बराबर हो जाए, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसे हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। सर मैं भी हूँ, हाँ रितिका भी है, SBS भी है, BTS आर्मी भी, अमरदीप है, वीर है। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ देखो सर, हम क्या करेंगे सर, इस दोनों के भुजा के बीच की दूरी निकालेंगे, ये बिंदु
और ये बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे। तो पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, तो x2 6 मान लो और x1 5, तो 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया उसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 4, y1 कितना माइनस का 2, तो 4 में से घटाएंगे -2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे बताओ सर, 6 में से 5 का 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अब माइनस प्लस 2, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलो यहाँ देखो सर, ये देखोगे सर, तो सर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 6 का स्क्वायर 36, तो सर रूट में कितना आ जाएगा सर 37, रूट में कितना आ जाएगा सर 37, तो रूट में 37 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 37 यूनिट। बताओ हाँ है ना। चलो यहाँ पे देखो, अब हम निकालेंगे सर बी और सी के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे, बी और सी के बीच की दूरी, वही दूरी वाले फॉर्मूला से। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है जी सर। BC के बीच की दूरी सर, x2 इसको मानो 7 और x1 6, 7 में से 6 गया सर, 7 में से 6 गया उसका होल स्क्वायर प्लस -2 में से 4 गया, तो -2 में से 4 गया इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखेंगे सर, 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे सर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया और -6 का स्क्वायर प्लस में 36 हो गया, तो 36 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर, रूट में 37। कितना हो जाएगा, रूट में 37। चलो ये भी 37 आ गया, तो ये भी रूट में 37 आएगा। मतलब अब तक तो दिख गया कि सर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो रहा है। मतलब किसी भी त्रिभुज का दो साइड, यूपी बोर्ड से बढ़िया है, देखते रहो, दो साइड आराम से इसका बराबर आ गया। मतलब ये वाला साइड, दो साइड, ये वाला साइड, ये वाला और ये वाला साइड बराबर आ गया, बराबर आ गया। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, सीए की भी दूरी निकाल लेते हैं, सीए की। सर सीए की जब दूरी निकालोगे तो x1 इसको मान लो, x2 इसको मान लो, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, -2 में से -2 गया, -2 में से गया -2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। चलो ये देख लो, अब देखोगे 7 में से 5 गया तो हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 का -2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे सर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -2 प्लस 2 कट गया 0, तो रूट में 4, रूट में 4 बोले तो सर 2, कितना 2, तो ये आ गया 2। तो सर हमें तीनों बिंदु मिल गया, इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी 37 37 आई, अब आई। बताओ हाँ या ना, समझ में आएगा कि नहीं आ गया। जब आप देख सकते हो कि ए से बी बीच की दूरी और बी से सी बीच की दूरी रूट में 37 है, रूट में 37 है। सर ये रूट में 37 है और सर ये रूट में 37 है। ठीक है ना। और ये वाला बताओ, ये वाला 2 है, ये वाला क्या है सर 2 है। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया कि हाँ, ये जो तीनों बिंदु है ना, जब तीनों बिंदु को मिलाएंगे, ठीक है। ओके रितिका, मैंने देख लिया आपका मैंने देख लिया। जब ये तीनों बिंदु मिलाएंगे ना, तो ये तीनों बिंदु मिलाएंगे तो सर तीनों बिंदु मिला के कौन से ट्रायंगल बनेंगे सर, ये तीनों बिंदु मिला के एक बनेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे सर, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। चलो ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हाँ ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनेंगे। 5वां नंबर सवाल देखो, अब ये एक फिगर वाला सवाल है और इसका फिगर क्या है हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसका फिगर यहाँ पे है, देखो ये चौथा वाला का फिगर ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, फिगर यहाँ पे है, देखो फिगर यहाँ पे। ठीक है ना, चौथा वाले सवाल का। बस आप देख सकते हो कि ये एक डब्बा है, कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है ना, डब्बा है, ये डब्बा है, आप देख सकते हो। इसमें 4 बच्चे हैं, एक बच्चा यहाँ पे है, बी एक बच्चा यहाँ पे है, सी एक बच्चा यहाँ पे है और डी एक बच्चा यहाँ पे है। ठीक है ना, ये 4 बच्चे हैं। ठीक है ना। चलो समझ में आ रहा है सर, मुझे मैथ समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगातार पढ़ो, सब बढ़िया हो जाएगा, रोज मैथ प्रैक्टिस करो। चलो, तो ये 4 बच्चे हैं। अब यही सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी कक्षा में, किसी स्कूल में, मतलब किसी क्लास में 4 मित्र हैं। कौन कौन से मित्र हैं, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है ना, मैंने अभी आपको 4 बिंदु दिखाया, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया। अभी मैंने दर्शाया कि नहीं दर्शाया सर, दर्शाया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं। अब 2 मित्र रूम के अंदर आते हैं और
कुछ मिनट तक देखने के बाद, मतलब कुछ मिनट तक ऐसे ऐसे देखते हैं, ठीक है ना। चंपा चमेली से पूछती है, चंपा जो है चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा चमेली से बोलती है कि डिड यू नॉट थिंक दैट ए बी सी डी जो चारों लोग बैठे हैं वो अगर दोनों चारों को मिला दिया जाए तो वो एक स्क्वायर बनेंगे। चमेली इससे सहमत नहीं हुई। चमेली बोली ना 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 ऐसा नहीं है, ना 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 ऐसा नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, क्या होता है रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए कि इनमें कौन सही है, बताइए इनमें कौन सही है, चंपा सही है या चमेली सही है। अब बताओ, यहां पे ये चीज समझ में आ गया कि दोनों में चल गई बहस। दोनों में चल गई बहस क्या कि सर अब ए वाला बिंदु होगा क्या, पहले ये तो निकालो। सर ए वाला बिंदु x पे कितना चला 3, y पे कितना चला 4, तो ये हो जाएगा सर 3,4, 3,4। सर ये x पे कितना चला 6 डी, और y पे कितना चला सर 2, कितना चला 2, ठीक है। सर ये x पे कितना चला 9, सर y पे कितना चला 4, बताओ है ना। सर ये x पे कितना चला है, सर x पे चला है 6, x पे 6 चला है, और y पे कितना गया, y पे ऊपर ऊपर कितना गया सर 7। चलो ये चारों के चारों बिंदु मैंने निकाल लिया, मैंने चारों के चारों बिंदु निकाल लिए सर ए बी सी डी। सर हम बोर्ड एग्जाम में खान सर के स्टूडेंट है, ठीक है बढ़िया है। चलो यहाँ देखो सारे बच्चे जुड़ जाओ। अब ए बी सी डी निकाल लिए, तो ए कितना है सर 3,4, बी कमा है 6,7, तो ए 3,4, बी है 6,7, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे ही, यहाँ पे हम सारे बिंदु लिख लेते हैं। ए है 3,4, बी है 6,7, ठीक है। सी है, चलो सर सी क्या है, ध्यान से देखो सर सी है 9,4 और 6,2, डी है 6,2, 9,4 और 6,2, 9,4 और डी जो है ना वो है 6,2, ठीक है। अब यहाँ पे अब ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 6,2 मिल गया। चलो अब ध्यान से देखेंगे सर, ध्यान से चलिए, ये ध्यान से देखो। अब यहाँ पे ए बी सी डी मिल गया, चारों चारों बिंदु मिल गया ए बी सी डी। 3,4 6,7, 3,4, ए क्या था 3,4 6,7, ठीक है ना। चलो तीसरा बिंदु क्या मिला 9,4 और 6,2, 9,4 और 6,2, 9,4 और 6,2, 6,2। चलो इस चारों बिंदु के बीच का दूरी निकालते हैं। अगर ये स्क्वायर होगा तो ध्यान से देखोगे सर कि अगर ये स्क्वायर होगा तो चारों बिंदु के बीच की दूरी बराबर होगी। मतलब ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये बिंदु डी है। सर अगर ये ए बी सी डी चारों बिंदु है तो चारों बिंदु आपस में बराबर होंगे, ए बी सी डी, बताओ है ना। ये चारों बीच की दूरी बराबर होगी, ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी, डी ए के बीच की दूरी, ये चारों के बीच की दूरी बहुत बराबर होंगी, ठीक है। चलो तो अब पहले निकालते हैं, चलो निकालते हैं। पहले हम ए बी निकालते हैं। ये तो ए है बी है, यहाँ पे लिख देता हूं ए है बी है सी है डी है। सर ए बी के बीच की दूरी निकालो, सर ए बी के बीच की दूरी। सर ए बी के बीच की दूरी क्या होती है सर, रूट में x2 माइनस x1। सर 6 में से 3 गया, सर 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। BC निकालो, BC सर BC निकालो, क्या B ये है C है, तो ये हो गया 9 में से 6 गया उसका होल स्क्वायर, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये BC हो गया। सर CD निकालो, CD 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 4 गया, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो, ठीक है। सर DA निकालो, D और A, सर DA निकालोगे, DA के चारों के बीच की दूरी निकाला, 6 में से 3 गया, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 4 गया, सर 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे देखो सर, यहाँ अब देखो सर दूरी को निकाल लिया, दूरी निकाल के फॉर्मूला लगाओ। 6 में से 3 गया 3 का होल स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का होल स्क्वायर,
तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 18, रूट में 18 हो गया। अरे रूट में 18 का बोले तो सर 3 गुणे 3 9, 9 गुणे 2 18, तो करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 रूट 2 आ जाएगा। 3 रूट 2 यूनिट आया ए बी के बीच की दूरी। चलो यहाँ पे देखते हैं, 9 में से 6 गया सर 3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 4 में से 7 गया माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब करके देखेंगे तो सर 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना होता है सर 9, 9 और 9 कितना होता है रूट में 18, रूट में 18 बोले तो सर 3 गुणे 2 हो गया, ठीक है ना। तो हो जाएगा 3 रूट 2, 3 रूट 2, 3 रूट 2। चलो ठीक है, 6 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा सर, माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 में से 4 गया तो कितना हो गया, माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे सर माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो रूट में 9 प्लस रूट में 4, रूट में 13। दिख गया कि चारों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं, दिख गया कि ये चारों साइड बराबर नहीं आ रहा है। सर एमपी बोर्ड में एपी कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 3 कराएगा प्लीज, एग्जाम में चैप्टर 3 आ रहा है। ओके डन, ओके डन 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 डन। चलो यहाँ देखो, फिर यहाँ देख लो सर, यहाँ सर 6 से 3 गया सर 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 में से 4 गया तो सर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बताओ सर 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, प्लस में 9 और 4 रूट में कितना गया 13। अरे भाई ये 3 रूट 2 3 रूट 2, ये रूट में 13 ये रूट में 13। भाई जब इस चारों बिंदु को देखें तो सर ये सारी बिंदु तो यही थे ना सर, ये बिंदु 6,2 बन रही थी, ठीक है ना, ये बिंदु 3,4 बन रही थी, ये बिंदु 9,4 बन रही थी, ये बिंदु सर 6,7 बन रही थी। जब इस चारों बिंदु को जोड़ा गया सर, चारों बिंदु को जोड़ा गया तो सर ये चारों बिंदु बराबर नहीं आए, क्योंकि एपी एपी एक वर्ग है, इसलिए चंपा का कथन सही है। कहाँ वर्ग बना भाई, कहाँ चंपा सही है सर, कहाँ चंपा सही है, कहाँ चंपा सही है, वर्ग कहाँ है सर। ये 3 रूट 3 आया और ये रूट में 13 आया। अरे भाई कहाँ सही है बताओ तो, अरे भाई हाँ कहाँ है सही बताओ। सर हम जब ए बी के बीच की दूरी निकाले ऐसे जोड़े, बीसी के ऐसे निकाले, सी डी के ऐसे निकाले, डी ए के ऐसे निकाले, तो सब बराबर थोड़ी ना आया सर, बराबर थोड़ी ना आया। बताओ बराबर आया क्या, नहीं आया ना। जब बराबर नहीं आया तो सर ये आपस में दूरी बराबर कैसे हो सकती है सर। सर जब ये बराबर नहीं आया तो ये आपस में दूरी बराबर होंगी क्या सर, ये आपस में दूरी बराबर नहीं हुई सर, ये बराबर दूरी नहीं हुई, बताओ है ना जी सर। इसीलिए ये क्या है, चमेली इससे सहमत नहीं है, मतलब ठीक है चमेली यहाँ पे सही है, चमेली इस पे क्या है सर, ये सही है सर। क्या क्लास नहीं लगी थी, हाँ कल एमपी बोर्ड में हमारी क्लास नहीं लगी थी तबीयत खराब होने के कारण, ठीक है ना। चलो सर चंपा करेक्ट है, कैसे चंपा करेक्ट है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं क्या सर। एडी का 3 रूट 2, एडी 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 7 में 4 3, 6 में से 9 गया 3 का स्क्वायर 4 में 7 गया 3, 6 में से 3 गया 3 4। कैसे आप बोल रहे हो सर एडी का 3 रूट 2 होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ध्यान से देखो कैसे होगा भाई, कैसे होगा। मैंने तो सब चीज सही निकाला, देखो ए का बिंदु मिला 3,4, बी का मिला 6,7, सी का मिला 9,4, डी का मिला 6,2। सर ए बी का बीच का दूरी निकाला तो 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3 का 9 का स्क्वायर, 9 9 18 तो 3 रूट 2। बी सी देखोगे 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर, 4 में 7 गया माइनस 3 का, सही तो है। सी डी निकाला 9 में से 6 गया माइनस 3 का 4 में तो 2 2, नहीं होगा ना ओ भाई, नहीं होगा, ओ नहीं होगा मेरे प्यारे मित्र, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ क्या गलत हो रहा है, जल्दी बताओ तुम काय गलत कर रहे हो, हे बताओ, जल्दी से बताओ तुम गलत काहे कर रहे हो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बताओ तो तुम गलत काहे कर रहे हो, जल्दी से बताओ, हे जल्दी से बताओ मित्र, हे मित्र जल्दी बताओ। और क्लास अपकमिंग में भी था, हाँ अपकमिंग में था झारफूक बाबा। पहले तुम अपना हाई नाम तो नहीं चेंज करो तो झारफूक बाबा। सर यूपी बोर्ड में आज 2 बजे से क्लास होने वाली थी, क्या हुआ क्लास का है, 2 बजे क्लास होने वाली थी, कौन कह दिया भाई, 2 बजे से कौन क्लास कह दिया कि क्लास होने वाली थी भाई, बताओ तो। कौन कह दिया कि 2 बजे से क्लास होने वाली थी, बताओ है ना, कौन कह दिया सर। बुक का आंसर देखिए, अरे बुक का आंसर चाहे जो भी हो ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे फिगर कुछ अलग तरीके से बना है, यहाँ पे देखो, अगर देखोगे ओहो,
आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। वेट 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 वेट, सही बोल रहे हो मेरे प्यारे मित्र, सही बोल रहे हो। देखो कैसे आप सही बोल रहे हो, ध्यान से देखो। मैंने गलती यहाँ कर दी और किन्हीं बच्चों ने नहीं बोला। एक गधा सब। भाई बताओ, भाई 6,2 होगा। भूखा है सब एकदम, भाई भूखा है एकदम। अरे भाई, भाई बताओ तो। हाँ आप सही बोल रहे हो। अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ देखो सर। अरे सर गड़बड़ हो गया सर। सर ये देखोगे तो ये सर 6,1 होगा ना। सर ये तो 1 है ना, तो ये 6,1 होगा ना। ओहो, ये 3,4 होगा ना। ओहो, सर ये 6,7 होगा। क्या होगा? 6,7 होगा। ओहो, अब सही है। सर ये वाला क्या हो जाएगा सर? 9। और ये कितना है? 4। तो ये 9,4 हो जाएगा। ओहो, मैंने पॉइंट डी को 6,1 करना था, मैंने कुछ और कर दिया था। ठीक है ना। मैंने क्या सर, मैं भुटकी हूं, आप मुझे भूल गए हरियाणा बोर्ड में। अच्छा भुटकी, मैं समझ गया, झारफूक बाबा। ये 6,1 होगा। डी वाला पॉइंट क्या होगा? 6,1। डी वाला पॉइंट क्या होगा सर? 6,1। यहीं पे गलती हो गया सर, लेकिन अब आप समझ गए होगे। चलो यहाँ पे देखो सर, डी वाला पॉइंट होगा ना वो 6,1 होगा। 6, क्या होगा सर? 1 होगा। अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया? सर ये जो डी वाला पॉइंट होगा ना वो 6,1 होगा। ठीक है। चलो अब इतना चीज तो सही था सर, लेकिन ये दोनों मिटा दो। ए भी सही था, सी डी मिटा दो। अब समझो सर ये होगा कि नहीं। चंपा सही बोल रही थी क्या? सर चंपा सही बोल रही थी, आपने चमेली को सही कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं। देखो सर, हम अगर सी डी के बीच की दूरी निकाले तो देखो 6 में से 9 गया। सर 6 में से 9 गया, उसका होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 गया। सर 1 में से 4 गया, उसका होल स्क्वायर। सर जब देखोगे सर, तो 6 में से 9 गया, कितना हो गया सर? -3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 गया, -3 का होल स्क्वायर। सर बताओ, -3 का होल स्क्वायर 9 होता है, और -3 का होल स्क्वायर 9 होता है। 9 9 जोड़ेंगे तो रूट में 18 बोले तो सर 3√2। चलो ठीक है, ये आ गया। चलो अब हम क्या निकालते हैं सर? डी ए बिंदु निकालते हैं। डी ए क्या निकालते हैं? डी ए। सर 6 में से 3 गया, सर 3 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 गया, सर -3 का होल स्क्वायर। बताओ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 में 9 जोड़ेंगे तो सर 18 हो गया। सर 18 बोले तो सर 3√2, 18 बोले तो सर 3√2। बताओ है ना? 18 बोले तो 3√2। सर चारों के चारों बराबर आ गए सर। 3√2 आंसर आ रहा है दोनों का। हाँ दोनों का आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया था, यहाँ पे गलती से एक की जगह 2 कर दिया था। माई मिस्टेक, आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। ठीक है ना। चलो चलो, समझ में आ गया। चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो सर, हमें ये पता चल गया कि सर बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी, बिंदु ए बी सी डी को जब हम जोड़ेंगे ना सर, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। सर बिंदु ए बी सी डी को जब हम जोड़ेंगे ना, तो सर ए क्या है सर? 3,4। ए क्या है सर? 3,4। बिंदु बी क्या है सर? 6,7। क्या है सर? 6,7। बिंदु सी क्या है सर? 9,4। और बिंदु डी क्या है सर? 6,1। जब इस चारों बिंदु को जोड़ेंगे ना, तो सर ये वर्ग बनेगा। सर ये वर्ग बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा। अब मजे की बात ये है सर, कि सर वर्ग में भी यही होता है, और रोम्बस में भी यही होता है, कि रोम्बस में भी चारों के बीच की दूरी बराबर होती है। रोम्बस जो होता है, आपने पढ़ा होगा रोम्बस, ये तो स्क्वायर हो गया, मान लेते हैं स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया सर? स्क्वायर हो गया। रोम्बस का भी फिगर कुछ ऐसे बनता है, थोड़ा सा तिरछा। ये बिंदु ए बी सी डी। तो रोम्बस में भी क्या होता है कि चारों के चारों दूरी बराबर होते हैं। इसमें जैसे ये चारों बराबर थे, इसमें भी बराबर होते हैं। तो हम कैसे माने कि सर ये स्क्वायर होगा? ये तो रोम्बस भी हो सकता ना। हम कैसे माने कि ये स्क्वायर होगा? ये तो रोम्बस भी हो सकता। जी सर। तो हम ना मानने के लिए हम एक और चीज चेक करेंगे, क्या कि सर स्क्वायर में जो इसका विकर्ण होता है ना, विकर्ण आपस में बराबर होता है। मतलब स्क्वायर में जो ये डायगोनल होगा, तिरछा तिरछी, ये दोनों बराबर होता है, लेकिन इसमें एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, इसमें बराबर नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलो अब हम विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण। अब हम विकर्ण निकालेंगे बोले तो सर हम पहले निकालेंगे ए सी। क्या निकालेंगे? ए सी। ये बिंदु ए है, ये बिंदु सी है, तो क्या हो जाएगा? 9 में से 3 गया। सर 9 में से 3 गया, उसका होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 4, 4 में से 4 गया, ये 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हो गया आपका ये। अब बताओ, 9 में से 3 गया, क्या हो गया? 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना होता है सर? रूट में 6 हो जाएगा, ये अंडर, ये बाहर आएगा तो 6 हो जाएगा, ये 6 यूनिट। चलो अब हम बी डी के बीच की दूरी निकालेंगे। बी डी, सर बी डी निकालो, बी डी।
बी डी निकालो तो डी बी या बी डी, तो क्या हो गया सर 6 में से 6 गया सर, 6 में से 6 गया इसका होल स्क्वायर, प्लस सर 7 में से 1 गया सर, 7 में से 1 गया इसका होल स्क्वायर। सर देखोगे 6 में से 6 गया तो क्या हो गया सर 0 का होल स्क्वायर, 7 में से 1 गया तो सर 6 का होल स्क्वायर। तो बताओ 6 का होल स्क्वायर रूट में आया, अब यहाँ पे क्या आ गया सर 6 यूनिट, कितना आ गया सर 6 यूनिट, ठीक है ना सर, ये 6 यूनिट आया। इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आ गया कि सर इसके चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों साइड आपस में बराबर है, और इसके दोनों डायगोनल आपस में बराबर है, दोनों डायगोनल आपस में बराबर है, मतलब दोनों के दोनों क्या है सर विकर्ण आपस में बराबर है। तो जी हाँ, चंपा सही कह रही थी कि ये जो चारों बंदे बैठे हुए हैं, चारों बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये बैठे हुए का एक जो फिगर बन रहा है सर वो बन रहा है स्क्वायर। क्या बन रहा है स्क्वायर। 5 बजे इंग्लिश का क्लास है, उससे पहले खत्म हो जाएगा। तो जी हाँ, जी हाँ चंपा सही है। क्या है सर, चंपा सही है। जी हाँ चंपा सही है। जी हाँ चंपा सही है। समझ में आ गया, ठीक है सर, चंपा सही हो गई। बाऊ चंपा खुश, चंपा खुश, बताओ है ना, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे दे भी दिया है, देखो यहाँ पे देखो हिंट भी दे दिया था, देखो 3,4 6,7 9,4 और मैं ये 6,2 कर रहा था, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है ना। चलो ठीक है, हिंट भी दे दिया था यहाँ पे। देखो आगे बताओ सर, ये बताओ सर, चलो यहाँ पे देखो सर, ये 6 वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए दीजिए। बताओ, ये बताओ, ये 4 बिंदु दिए, 4 बिंदु को मिलाने पे एक चतुर्भुज बोलेगा, बताया ना। हम सही बोल रहे थे, चंपा सही है, हाँ चंपा सही है। ये पहला सवाल में देखोगे तो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये चारों बिंदु है, ये चारों बिंदु है। अब ध्यान से देखो सर, ये चारों बिंदु है, तो यहाँ पे बताओ सर, यहाँ पे, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो सर, चारों बिंदु है सर, ए बी सी डी। चलो -1, -2, -1, -2, बी क्या है 1,0, 1,0, सी क्या है -1,2, -1,2, और डी क्या है -3,0, -3,0। ये ए बी सी डी 4 बिंदु है, बताओ है ना। अब ये ए बी सी डी 4 बिंदु है, बताओ ये बिंदु बन क्या रहे हैं, पहले दूरी तो निकालो, देखो बन क्या रहे हैं। चलो पहले निकालता हूं सर, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालता हूं। तो बिंदु ए माना, इसको बिंदु बी माना, इसको बिंदु सी माना, इसको बिंदु डी माना। चलो मैं ए बी के बीच की दूरी निकालता हूं, ठीक है ना। ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, -1 में से 1 गया तो -1 में से 1 गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 में का होल स्क्वायर, -2 में से 0 गया, प्लस -2 में से सर 0 गया का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो सर, यहाँ पे सर ये देखोगे सर, -1 -2 का होल स्क्वायर, प्लस -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर, देखोगे सर तो -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4, -2 का होल स्क्वायर प्लस में 4, 4 4 8 हो गया, 8 हो गया। रूट में बोले तो सर 2√2, कितना हो गया सर 2√2, बताओ है ना। समझ में आ गया कहने का, जी सर। ए बी निकल गया, बी सी निकालो, ए बी निकल गया, ए बी, अच्छा ये निकल गया ना, ये ए डी निकाला आपने, क्या निकाला ए डी निकाला ना, ए डी। चलो ए बी निकालो, ए बी निकालो, तो ए बी इसके बीच के -3 में से 1 गया, -3 में से सर कितना गया -1 गया का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 0 में से 2 गया सर, 0 में से -2 गया इसका होल स्क्वायर। चलो ये देखेंगे सर ये वाला, तो -3 में से माइनस में प्लस 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस में 4 और -2 का स्क्वायर प्लस में 4, सर 4 4 कितना हो गया रूट में 8, रूट में 8 बोले तो सर 2√2, 2√2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो सर, बी और सी के बीच की दूरी निकालो सर, बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, -1 में से 3 गया सर, -1 में से कितना गया सर -3 गया सर, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है सर 0 में से 2 गया सर, 0 में से 2 गया उसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो सर, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे सर, -1 में से माइनस में प्लस 3 हो गया, प्लस 3 हो गया, तो -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो सर, -2 का स्क्वायर 4 हो गया और -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 और 4 कितना हो गया सर रूट में 8 हो गया, रूट में 8 बोले तो सर 2√2, कितना हो गया 2√2, बताओ है ना। और फिर यहाँ पे सी डी निकाल लो, सी डी के बीच की दूरी निकालो,
एक में से माइनस एक गया, एक में से माइनस एक गया, एक में से माइनस एक गया का होल स्क्वायर, प्लस 0 में से 2 गया सर, 0 में से 2 गया, चलो इसका होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे मेरे प्यारे भाई तो क्या आ जाएगा, एक में से माइनस एक गया तो प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 0 में से 2 गया तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर 4, माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 4 कितना हो गया सर रूट में 8, रूट में 8 बोले तो सर 2 रूट 2, सर 2 रूट 2, बताओ है ना, बताओ है ना। अब यहाँ पे ये देखोगे सर तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि चारों के बीच की दूरी सर सेम आ गई, चारों के बीच की दूरी क्या आ गई, सेम आ गई। जब चारों के बीच की दूरी सेम आ गई तो हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं, नहीं अभी स्क्वायर नहीं कह सकते हैं। स्क्वायर कब कहेंगे, जब चारों बीच की दूरी बराबर हो और इसके विकर्ण भी बराबर हो, इसके विकर्ण भी क्या हो सर, आपस में जो ये विकर्ण है ना ये भी बराबर हो, ठीक है ना। तो चलो अब हम निकालते हैं ए और सी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी, ए और सी के बीच की दूरी, बी और डी के बीच की दूरी। तो ध्यान से देखेंगे सर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो हम ए और सी के बीच की दूरी निकालते हैं, ए और सी के बीच की दूरी, ठीक है ना। चलो ये क्या है 1 और ये क्या है -3, तो 1 में से 3 को घटा दो, -3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 0 में से 0 को घटा दो तो प्लस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। 1 में से -3 क्या हो गया सर, 1 में से +3 हो गया का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया सर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 मतलब क्या हो गया 4। फिर देखो सर ए और ये हम निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया, ये सॉरी डी और बी, बी डी के बीच की दूरी निकाल दी है, ठीक है। अब ये निकालो दूरी, ये वाला सर ए सी के बीच की दूरी निकालो, ए सी के बीच की दूरी सर -1 में से -1 चला गया सर, -1 में से कितना चला गया सर -1 चला गया का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस -2 में से -2 चला गया सर, -2 में से -2 चला गया का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे सर -1 अब माइनस माइनस +1 कट गया तो हो गया 0 का स्क्वायर, -2 कितना हो गया -4 का होल स्क्वायर, कितना हो गया सर प्लस का 16 हो गया, 16 हो गया मतलब ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया सर, ये क्या हो गया सर, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब सर दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए, दोनों विकर्ण भी बराबर आ गए, बताओ है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि सर चारों के चारों साइड बराबर है और दोनों डायगोनल भी बराबर है, मतलब ये क्या बनेगा सर, ये स्क्वायर बनेगा, क्या बनेगा सर, ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना सर, ये क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अगर चारों साइड बराबर होते और विकर्ण बराबर नहीं होता सर, अगर डायगोनल बराबर नहीं होता तो सर ये स्क्वायर नहीं बनते, सर ये स्क्वायर नहीं बनते, फिर ये कुछ और बनता, सर ये स्क्वायर नहीं बनते, फिर ये क्या बनता, कुछ और बनता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी सर, क्या बनता, रोम्बस बनता, क्या बनता सर, रोम्बस बनता। इसी तरीके से दूसरा सवाल ये है और तीसरा सवाल ये है, ये दूसरा तीसरा आप लगाओगे, दूसरा तीसरा, ठीक है ना। चारों के देखो इसके इसके बीच की दूरी निकालोगे, इसके इसके बीच की दूरी निकालोगे, इसके इसके बीच की दूरी निकालोगे और फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालोगे, ठीक है ना, समझ में आएगा। उसके बाद डायगोनल का दूरी निकालोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी सर, ये चीज आपको समझ में आ गया। चलो अब ये देखो सर, ये अब ये सवाल देखो सर, 7वां नंबर सवाल देखो सर, 7वां नंबर क्या कह रहा है कि सर एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतने और इतने से समान दूरी पर हो, इतने और इतने से समान दूरी पर हो। ध्यान से देखो सर, ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है ना, और इसका एक्स एक्स ये होता है सर, इसका एक्स एक्सिस ये होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। कह रहा है एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी बिंदु हो तो सर उसके लिए वाई क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि सर ये सारे बिंदु अगर एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु हो तो वाई क्या होगा, तो सर एक्स एक्सिस पे बिंदु हो तो हो जाएगा वाई 0, क्या हो जाएगा वाई 0, ठीक है ना। एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु होती है तो उसके लिए वाई क्या होती है सर 0 होती है, वाई क्या होती है सर 0 होती है। तो एक्स अक्ष पे बिंदु होगा उसके लिए वाई क्या होगा 0 होगा। चलो ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो सर, ध्यान से यहाँ पे ध्यान से देखो सर, 2,-5 सर, 2,-5, ठीक है ना, यहाँ पे देखो, और -2,9 -2,9 कह रहा है कि बताओ अगर ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, एक ऐसा बिंदु है एक्स एक्सिस पर जो इस वाले बिंदु एक पॉइंट होगी जो इस वाले बिंदु से भी दूरी उतनी ही हो और ये वाले बिंदु से भी दूरी उतनी, मतलब समदरुस्थ हो। समदरुस्थ मतलब होता है सर क्या, कि डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। मतलब बताओ इस दोनों बिंदु के बीच में वो एक्स अक्ष पर बिंदु कहां पे होना चाहिए जो
इस वाले बिंदु से भी दूरी बराबर हो और इस वाले दूरी से भी बिंदु बराबर हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट होता है तो उसके लिए तो y 0 होता है और x x हो जाएगा। ठीक है ना? चलो, अब कह रहा है कि ये बराबर है, समदुरुस्त है। ठीक है ना? तो आप इसके और इसके बीच की दूरी निकालो तो क्या हो जाएगा? x में से 2 गया सर, x में से 2 गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से -5 गया, 0 में से कितना गया सर? -5 गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना? x2 में से ये हो गया रूट में बराबर, फिर x में से 2 गया सर, x में से कितना गया सर? -2 गया, उसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 0, 0 में से 9 गया सर, 0 में से 9 गया सर, उसका होल स्क्वायर। बताओ हाँ है ना? अब ध्यान से देखो सर, ध्यान से यहां देखो सर, x में से 2 गया तो a माइनस बी, पहले दोनों साइड का वर्ग करो, दोनों साइड का वर्ग करो सर, दोनों साइड का वर्ग करने पे रूट तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? बराबर x माइनस प्लस प्लस 2, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस में 81। बताओ है ना? अब देखो सर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो जाएगा सर? -2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 25 हो गया बराबर x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी कितना होता है सर? 4x, कितना होता है? 4x। अब प्लस का 81, प्लस का 81। अब ध्यान से देखो सर, हमें वो x का बिंदु निकालना है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस का 4 प्लस का 4, बताओ 2 गुणे 2 कितना होता है? 4x, तो यहाँ पे आ गया सर माइनस का 4x प्लस का 25। ठीक है ना सर? प्लस में 4x, अब प्लस का 81। बताओ है ना सर? ये 81 इधर आ जाएगा, आ जाएगा, तो 81 इधर आ जाएगा, माइनस का 81 प्लस का 25। ठीक है ना? 4x और उधर चल जाएगा 4x, तो 4x माइनस 4x उधर चल जाएगा प्लस का 4x। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे, 4x में 4x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 8x। ठीक है? और 11 में से 5 गया सर 6, 7 में से 2 गया सर 5, लेकिन माइनस में आ जाएगा 56, 8 एकम 8, 8 7 56, तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? माइनस का 7। x का वैल्यू कितना आ गया? माइनस का 7। मतलब x अक्ष पर वो बिंदु जो इस वाले बिंदु सर, इस वाले बिंदु से समान दूरी पे होगी, वो बिंदु क्या है सर? -7,0, -7,0। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ हाँ है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो यहाँ देखो, चलो यहां देखो सर, यहाँ सर ये 8वां नंबर सवाल, बस इसमें 9 सवाल ही होंगे शायद, आई थिंक, नहीं 8 ही सवाल है। ठीक है ना? फिर ये खत्म हो जाता है, फिर सेक्शन 2 आ जाता है। क्या रहा है सर? ये दूसरा बिंदु देखो, 8 वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वह मान ज्ञात कीजिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन ये बिंदु और ये बिंदु 10 यूनिट है। मतलब एक बिंदु दिया है p और एक बिंदु दिया है q, मतलब p क्या दिया है? 2, -3, 2, -3 बिंदु p दिया है। ठीक है ना? और q एक बिंदु दिया है सर, क्या दिया है सर? 10, y, 10, y। सर इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी, सर इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी 10 यूनिट है। क्या है सर? 10 यूनिट है। बताओ है ना? 10 यूनिट है। ठीक है? यहाँ पे देखिए, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितनी है? 10 यूनिट है। ठीक है ना? तो पूछ रहा है कि इसमें y का वैल्यू बताइए क्या होगा y का। तो हमें पता है सर क्या, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 10 में से 2 गया उसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y में से 3 गया सर, y में से कितना गया सर? 3 गया, उसका होल स्क्वायर। ठीक है ना? चलो यहाँ पे देखो सर, ये किसके बराबर दिया है सर? 10 के बराबर दिया है। बताओ है ना? ये दूरी दिया है 10 के बराबर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। बताओ है ना? दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का वर्ग कर दो। दोनों साइड का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा सर? ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर 10 माइनस 2 8 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 8 का होल स्क्वायर प्लस y में से 3 गया, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये तो ब्रैकेट में था, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। बताओ है ना? बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और ये क्या हो जाएगा? y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना? चलो, और ये क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये 64 उधर चला जाएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा, तो हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और 64 उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा सर? 36 आ जाएगा। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सर, y प्लस 3 ऐसे है। ठीक है ना? अब ये
स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 36 हो जाएगा। जब कोई भी चीज रूट में 36 होगी सर, रूट में 36, y प्लस 3 रूट में 36, तो y प्लस 3 का वैल्यू हो जाएगा सर एक बार प्लस में 6 और एक बार माइनस में 6, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे सर, तो y प्लस 3 का वैल्यू एक बार प्लस में 6 आएगा और y प्लस 3 का वैल्यू एक बार माइनस में 6 आएगा। अब y बराबर 6 में से 3 गया तो y का वैल्यू कितना आएगा सर, 3 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे y का वैल्यू -6 में 3 को उधर गया तो माइनस का 3, तो y बराबर आ गया -9, -9, ठीक है ना। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया सर, समझ में आया कि नहीं आया सर? हाँ आपका स्टूडेंट, चलो ठीक है, यूपी बोर्ड वाले, चलो ठीक है सर, इसमें 10 क्वेश्चन है। चलो ये पूरे के पूरे सवाल आपके एक्सरसाइज 1.1 के पूरे खत्म हो गए। 10 सवाल आपके लेके ऐसे होंगे, ये भी 2 सवाल यहाँ पे थे, ठीक है ना। ये 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप ये करोगे, क्योंकि मैंने इसमें 2 सवाल बता दिए थे पहले। अब चलो, अब हम प्रस्थान करेंगे एक्सरसाइज 7.2 पे। सर आपने पहचाना जी? पहचान गया आप सभी को? जी सर मैंने आप सभी को पहचान गया, आप सभी अच्छे अच्छे बच्चे हो, साथ में गंदे गंदे बच्चे भी हो, ठीक है ना। अच्छा इसमें 10 क्वेश्चन थे, ठीक है 10 क्वेश्चन तो है, लेकिन 2 क्वेश्चन कहाँ है? इसमें मिक्स तो नहीं हो गया ना? भेज मिक्स नहीं ना कर दिया? भेज मिक्स, ओ भाई भेज मिक्स कर दिया। सेकंड वाले एक्सरसाइज में 10 है, सेकंड वाले एक्सरसाइज में कितने हैं सर? 10 है सर, सेकंड वाले एक्सरसाइज में कितने हैं? 10 है, इसमें 8 थे, ठीक है ना। चलो चलो यहाँ पे देखो 7.2 एक्सरसाइज देखो। अब 7.2 एक्सरसाइज में अभी तक मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में ये पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या पढ़ा सर? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु के बीच दूरी, 2 बिंदु के बीच दूरी, ठीक है ना। होता क्या है 2 बिंदु के बीच दूरी? होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। अब यहां पे देखो सर, अब हम जो पढ़ने जाएंगे, यहां पे हम पढ़ने जाएंगे सर सेक्शन फॉर्मूला। क्या पढ़ने जाएंगे सर? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनो, कि 2 बिंदु ऐसे होंगी, ठीक है, 2 बिंदु ऐसे होंगी, ठीक है, और एक ऐसी बिंदु आएगी जो इस दोनों बिंदु को काट देगी, एक ऐसी बिंदु आएगी जो इस दोनों बिंदु को काट देगी, तो ये बिंदु सी मान लेता हूं। 2 बिंदु तो होगी ए और बी, और ये दोनों बिंदु को काट देगी, तो सी एक ऐसी बिंदु जो दोनों बिंदु को काट दे, तो मैं मान लेता हूं कि 2:3 में इसको काट दी सर, 2:3 में इसको काट दी, ठीक है ना। ये 2:3 में ये बिंदु इसको काट दी, ठीक है ना। तो ये बताओ कि सर ये बिंदु क्या होंगी, ये बिंदु क्या होंगे, ये पूछेगा। अब सवाल की ओर जिक्र करते हैं, देखो ध्यान से, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड जॉइंस द ये एंड ये इन द रेशियो 2:3। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, वो बिंदु ज्ञात कीजिए कि वो क्या होगी जो इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में काटते। देखो -1,7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखा को एक ऐसी बिंदु काट देती है, एक ऐसी बिंदु काट देती है, बिंदु जो 2,3 में काटती है, 2,3 में काटती है, ठीक है ना। मतलब अगर ये 20 यूनिट होगा तो ये 30 मीटर होगा, अगर ये 40 मीटर होगा तो ये 60 मीटर होगा, अगर ये 2 मीटर होगा तो ये 3 मीटर होगा। अब समझ में आया? तो ये बिंदु ज्ञात किया जा रहा है, इस बिंदु को मान लो x, y। क्या मान लो सर? x, y, ठीक है ना। अब डायरेक्ट याद रखते थे सर क्या? अब ध्यान से समझो कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है सर। जैसे देखो सर, ये बिंदु है A और ये बिंदु है सर B, ठीक है ना। फॉर्मूला याद रखना है बस, A और B है सर, ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है सर, ये हो जाएगा सर x2 y2, सर ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे सर, ध्यान से सर, ये बिंदु हो जाएगा x, y, ठीक है ना। और ये 2,3 में बांटा तो ये हो जाता है सर m और ये हो जाता है सर n, सर ये हो जाता है m और ये हो जाता है सर n। समझ में आ गया सर? ये हो जाता है m, ये हो जाता है m और ये हो जाता है n। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो x क्या होगा, ये x क्या होगा
इसके लिए डायरेक्ट याद रखना कि x जो होता है ना वो होता है ये m का गुणा करना है x2 के साथ, m इंटू x2 प्लस n का गुणा करना है x1 के साथ, n इंटू x1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। दूसरा y क्या होगा, ठीक उसी तरह से m का गुणा करना है y2 के साथ, m का गुणा करना है y2 के साथ प्लस n का गुणा करना है y1 के साथ, n का गुणा करना है y1 के साथ अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n, बताओ है ना, अपॉन m प्लस n। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ध्यान से देखो, क्लासी वर्तिका देखते रहो, क्लास देखते रहो, जितने भी बच्चे आए हैं, यूपी बोर्ड वाले भी बच्चे जो आए हैं वो सारे के सारे बच्चे देखते रहे। चलो यहाँ पे देखो, तो सर यहाँ पे हमको मिल गया सर x1 y1 मिल गया। देखो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये m हो गया, ये n हो गया। तो हमें पहले ये x निकालना है, x निकालना है ना, तो x क्या हो जाता है m इंटू x2, m इंटू x2, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस n इंटू x1, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n अपॉन m प्लस n, तो 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, ठीक है। इसी तरह से सर y निकालना है हमें, y m इंटू y2, तो 2 का गुणा -3 के साथ, सर 2 का गुणा -3 के साथ प्लस n इंटू y1, सर 3 का गुणा -1 के साथ, सर 3 का गुणा 7 के साथ, 3 का गुणा y1 के साथ, 3 का गुणा 7 के साथ, 3 का गुणा 7 के साथ अपॉन m प्लस n, 2 प्लस 3, सर 2 प्लस 3, बताओ है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो यहाँ पे देखो, सर 2 चौके कितना होता है 8 होता है, 3 एकम कितना होता है 3 होता है माइनस में, और 2 और 3 कितना होता है 5 होता है। सर 8 में से 3 गया 5, अब बटे 5, 5 में 5 गया सर 1 आ गया। चलो यहाँ देखो सर, 2 का -3 में गया तो माइनस का 6, 3 का 7 में गया तो सर 21, बटे कितना हो गया, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 21 में से 6 गया तो सर 15, 15 बटे 5 करेंगे सर कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा। मतलब हमें ये पता चल गया सर x, y निकालना था, तो सर x का वैल्यू हो गया 1 और y का वैल्यू हो गया 3, ये इसका जवाब आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर, समझ में आ गया, बताओ है ना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जी सर। तो ये बिंदु हमने निकाल लिया, ये बहुत आसान फॉर्मूला था। मतलब ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा एक 2:3 में जब बांटेगी तो ये बिंदु क्या होनी चाहिए, ये बिंदु होनी चाहिए 1,3, 1,3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ है ना, समझ में आ गया? चलो इधर देखो सर, इधर इधर देखो सर, दूसरा क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये एंड ये। बताओ कह रहा है कि बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित, समत्रिभाजित मतलब 3 हिस्सों में बांटना, 3 हिस्सों में बराबर बराबर बांटना वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वो बिंदु बताइए वो कौन सी होंगी, वो कौन सी होंगी जो इस बिंदु को बांटेंगे। अगर जो नहीं यहां पे समझ में आया तो यहां समझो। सर यहां देखो सर फर्स्ट वंस मोर, अच्छा इधर देख लो। चलो दो बिंदु है दो बिंदु है क्या सर, एक बिंदु है 4, -1, ठीक है ना, और ये बिंदु है क्या सर, एक बिंदु है क्या सर -2, -3, -2, -3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे देखेंगे सर, तो सर ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है ना, और सर ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है, x2 y2, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान से देखोगे इसको 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है, ट्राई सेक्शन हो रहा है 3 हिस्सों में। मतलब ये वाला हिस्सा, अरे भाई यहां पे एक बिंदु मिला होगा, यहां पे एक बिंदु मिला होगा, और तीनों इससे बराबर दूरी पे, मतलब ये भी एक दूरी होगी सर, ये भी एक दूरी होगी, और ये भी एक दूरी होगी। तीनों एक एक यूनिट दूरी होंगी, तीनों एक एक यूनिट दूरी होंगी, तीनों दूरी बराबर है। ये दूरी जितनी है ये दूरी भी उतनी है, ये दूरी भी उतनी है। यहां देखो सर, ये वाली दूरी देखोगे तो सर ये वाली दूरी से ये वाला पॉइंट अगर निकालना है तो ये x, y मान लो, ठीक है ना, ठीक है, और ये बिंदु मान लो p, p। तो देखो सर जब इतने दूरी से जब इतने दूरी का फॉर्मूला पे लगाओगे तो सर ये कितने हिस्सों में बटेगा, ध्यान से देखो सर, ये एक हिस्सा में बटेगा, और सर ये एक और एक, ये 2 हिस्सा में बटेगा, एक हिस्सा में बटेगा, ये 2 हिस्सा में बटेगा। बताओ है ना? जी सर। चलो तो हम इसके हिसाब से पहले x और y निकाल लेते हैं, इसके हिसाब से पहले x और y निकाल लेते हैं। सर x क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेता हूं सर, x हो जाएगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1
अपॉन m प्लस n। y क्या होता है सर, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन अपॉन m प्लस n। बताओ है ना। अब ध्यान से देखेंगे सर, ध्यान से तो सर यहां पे आपको ध्यान से देखने को क्या मिलेगा, पहले x निकालना है, x निकालना है तो m इंटू वाई टू। तो देखो ये एक हो गया m और इंटू एक्स टू, m इंटू एक्स टू, वन इंटू माइनस टू, वन इंटू माइनस का टू प्लस n इंटू वाई वन। एन कितना है 2, वाई वन कितना है सर, बोले एक्स वन कितना है 4, 2 गुणे 4 कितना हो गया सर 2 गुणे 4 अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस n मतलब 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। बताओ है ना सर। जब करके देखेंगे ना यहाँ पे सर, तो 1 गुणे माइनस 2 होता है, 4 गुणे 2 कितना होता है 8 होता है, 2 प्लस 1 3 होता है, 8 में से 2 गया 6/3 हो गया, 6/3 बोले तो सर 2 होता है, 6/3 बोले तो सर कितना होता है सर 2 होता है, 6/3 कितना होता है सर 2 होता है। बताओ है ना। चलो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आपको समझ में आ गया, आ गया। चलो यहाँ पे देखो y का बिंदु, देखो सर y का बिंदु कितना होता है सर, m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू। तो 1 का गुणे -3 के साथ सर, 1 का गुणा -3 के साथ सर n इंटू वाई वन, 2 गुणे -1, 2 गुणे -1, 2 गुणे -1 अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस n 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। बताओ है ना, बताओ है ना। 1 गुणे 3 कितना होता है माइनस का 3, 2 गुणे 1 माइनस का 2 और बताओ 2 प्लस 1 3 हो गया, कितना हो जाएगा -2 -3 -5/3, -5/3। बताओ है ना। समझ में आ गया कि नहीं गया। चलो ठीक है यहाँ देखो सर, ये चीज समझ में आ गया, आ गया। अब ध्यान से देखोगे सर, इसी तरीके से सर यहां से लेके यहां तक ये बिंदु देखो सर, ये 2 रेशियो में बटेगा और यहां से लेके यहां तक ये 1 अनुपात में बटेगा। बताओ है ना। तो ये 2:1 में बांटेगा कि नहीं बांटेगा सर, ये 2:1 में बांटेगा कि नहीं बांटेगा। बताओ है ना, बताओ सर। यहां से लेके यहां तक ये 2 और यहां से लेके यहां तक ये 1, 2:1 में बांटेगा। बताओ है ना। तो इसके हिसाब से अगर ये बिंदु निकालना है, ये बिंदु, तो इसके हिसाब से यहां से लेके यहां तक यूनिट 2 यूनिट हुआ और यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट हुआ। तो इसके लिए m हो गया 2 और n हो गया 1। चलो इसको भी निकाल लो p, सब p भी निकाल लो। p क्या हो जाएगा, सब p हो जाएगा m इंटू -2, m इंटू -2, अरे mx2 होता है ना, तो m इंटू -2 तो हो जाएगा 2 गुणे -2 प्लस n इंटू -1, ये देखो 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 अपन m प्लस n, अपन 2 प्लस 1, अपन 2 प्लस 1। बताओ है ना सर 2 प्लस 1। बताओ है ना। इसी तरह से सर हमें q निकालना है, q, ठीक है ना। 2 इंटू -3 सर, 2 इंटू -3 सर, 2 का गुणा हो गया सर -3 के साथ प्लस n इंटू -1, 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 सर, 1 इंटू -1 अपन m प्लस n, 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। बताओ है ना। अब ध्यान से देखेंगे सर, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, देखो 2 का -2 में करेंगे माइनस का 4, ये 1 का 4 में करेंगे प्लस का 4, 2 और 1 कितना होता है 3, 4 में 4 कट गया तो कितना हो गया 0। 2 का -3 में करेंगे सर माइनस का 6, 1 का 1 में करेंगे माइनस का 1 बटे 2 प्लस 1 3 कितना होता है 3, -1 -7/3, -7/3। ठीक है ना सर। ये वाला बिंदु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 0, -7/3, 0, -7/3। बताओ है ना, 0, -7/3। समझ में आ गया कि नहीं गया। तो सर ये भी बिंदु मिल गया और ये मिल जाएगा 2, -5/3। तो सर ये बिंदु क्या मिल जाएगा 2, -5/3 और सर ये वाला बिंदु क्या मिल जाएगा 0, -7/3। ये दोनों ऐसे बिंदु होंगे, ये दोनों ऐसे बिंदु होंगे, ये दोनों ऐसे बिंदु होंगे। सुनो ध्यान से सर, ये दोनों ऐसे बिंदु होंगे जो इस तीनों को 1:1:1 में बांटेंगे। ये 1:1:1 में ये बांटेंगे। समझ में आ गया। क्लासिक वर्तिका आप पढ़ो, ठीक है ना। यहाँ देखो, चलो समझ में आ गया। अब देखो एक झंडा वाला कहानी है, ठीक है ना। एक दिन था और उसमें झंडे वाली कहानी चल रही थी। इसका फिगर कहाँ है, यहाँ पे देखो, इसका फिगर वो यहाँ पे दे दिया है, पता नहीं क्या किया है। यहाँ पे देखो झंडे वाली कहानी थी। यहाँ पे देखो कि ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से एक्स एक्सिस पे दूरी दर्शाई गई है और वाई एक्सिस पे झंडे है, वाई एक्सिस पे क्या है फूल है, वाई एक्सिस पे फूल है, ठीक है ना, वाई एक्सिस पे फूल है।
एक झंडा यहाँ पे लिया है ये बंदा, और एक झंडा ये लिया है यहाँ पे ये बंदा लिया है, और दोनों बंदे झंडे लिए हुए हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। देखो देखो, इसका हिंदी में आगे क्वेश्चन होगा, तब हिंदी में आगे क्वेश्चन होगा। अच्छा हिंदी में आगे है, चलो अंग्रेजी वाला पढ़ते हैं। क्या कर रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स द एक्टिविटी, खेल का एक अब मतलब होता है ना एक्टिविटी चलाने के लिए, इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, आपके स्कूल का ग्राउंड होगा, स्कूल शेप का ग्राउंड जो रेक्टेंगल होता है, ज्यादातर रेक्टेंगल का शेप का ग्राउंड होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है, आयत का, ABCD। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, एक एक मीटर ईच पे चॉक से लाइन दी गई है, देखो एक एक मीटर चौक से फिर लाइन दी गई है, फिर चौक से लाइन दी गई है, एक चौक से लाइन दी गई है, जी सर चौक से लाइन दी गई है। चलो ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD, ये ऊपर की तरफ से पौधा लगाया गया है एक एक मीटर पे, एक एक मीटर की दूरी पर पौधा लगाया गया है, एज सोन इन द फिगर 7.12। अभी फिगर देखे कि ऊपर की तरफ पौधा लगाया गया था एक एक मीटर की दूरी पे, ठीक है ना। चलो निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन, मतलब निहारिका जो है वो दूसरी लाइन पर पूरी दूरी का 1/4 हिस्सा चल चुकी है, एंड पोस्ट और ग्रीन फ्लैग, और हरे झंडे वहां पे गाड़ दी। अच्छा निहारिका कह रहा है, निहारिका जो है ना ऊपर के तरफ जा रही थी दूसरे लाइन से, कौन से लाइन से, दूसरे लाइन से, ठीक है ना। दूसरे लाइन से जब जा रही थी ऊपर के तरफ, तो वो 1/4 हिस्सा पूरे लाइन का गई है, ठीक है, कौन, निहारिका। आगे क्या बोल रहा है, प्रीत रंस, प्रीत नाम का जो बालक है ना या बालिका जो भी हो, वो AD की तरफ ऊपर की तरफ 1/5 हिस्सा गई है, कितना गई है, 1/5 हिस्सा, कौन से लाइन पे सर, 8 लाइन पे, कौन से लाइन पे, 8 लाइन पे, ठीक है ना। कह रहा है 8 लाइन एंड द पोस्टर रेड फ्लैग, और ये कौन सी झंडे काट दी, लाल झंडे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, दोनों बिंदु के बीच की दूरी बताओ, दोनों झंडों के बीच की दूरी बताओ, अरे बीच के दो पॉइंट के बीच की दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो, इफ रेशमी हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, अगर रेशमी को उन दोनों के बीच में एग्जैक्टली एक झंडा गाड़ना है, मतलब दोनों के बीच में गाड़ना है, तो बताओ वेयर शुड सी पोस्ट अप, बताओ वो बिंदु क्या होनी चाहिए। अब समझ में आया है क्या चलो, हुआ क्या कि यहां पे देखो सर, कि सर ये एक बिंदु झंडा लेके यहां पे पहुंची निहारिका, और यहां पे एक लड़की और पहुंची, ये दूसरे लाइन पे है, और पूरी दूरी का, ये पूरी दूरी था, पूरी दूरी का 1/4 हिस्सा, पूरी दूरी का 1/4 हिस्सा ये झंडा पे लगाई, पूरी दूरी का 1/5 हिस्सा ये लगाई, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना। और ये कौन सी लाइन पे है सर, ये 8वें लाइन पे, कितने लाइन पे, 8वें लाइन पे, ये कौन सी लाइन पे, दूसरे लाइन पे। तो यहां पे ध्यान से देखो सर, ध्यान से ना देखो आगे क्या बोल रहा है, 100 फ्लावर प्लॉट्स थे कि नहीं थे, 100 फ्लावर पॉट्स थे, 100 पौधे थे कि नहीं थे। अब बताओ, पहले निहारिका गई, पहले कौन गई, सन निहारिका, पहले निहारिका गई, देखो यहाँ पे पहले निहारिका गई, ठीक है ना, ऊपर पौधे लेके, टोटल 100 पौधे का 100 मीटर दूरी हुआ, और उसका वो 1/4 हिस्सा दौड़ी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है, देखो AD का 1/4 हिस्सा बराबर दूरी है, तो 4 से ये, तो निहारिका कितनी मीटर दौड़ी है ऊपर, निहारिका 15 मीटर 25 मीटर ऊपर दौड़ी है, ठीक है ना, ऊपर। तो निहारिका का ये बिंदु कितना हो जाएगा, निहारिका का ये बिंदु कितना हो जाएगा सर, ये जो बिंदु हो जाएगा ना, x पे 2 और y पे कहां पे पहुंची 25, तो ये हो जाएगा सर 2,25, 2,25, ठीक है ना। अब ये देखो x के लिए तो ये 8 हो जाएगा, x के लिए तो ये 8 हो जाएगा, x के लिए ये 8 हो जाएगा, हाँ, लेकिन y के लिए क्या होगा, y के लिए सर पूरे दूरी का वो 1/5, मतलब 100 मीटर दूरी का वो 1/5 दौरी है, तो 5 × 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8,20, ठीक है ना। तो 2,25 और 8,20 मिल गया, 2,25, 2,25, ठीक है ना निहारिका, ठीक है ना। और बाबू दूरी दूरी है, अप्रीत, कौन थी, प्रीत, और ये कितनी है 8,25, मतलब 100 मीटर का वो 1/5 हिस्सा दौड़ी है, तो ये 20 हो जाएगा, तो ये 25 मीटर 20 मीटर ऊपर गई है, तो ये निहारिका का जो बिंदु होगा वो हो जाएगा 2,25, और प्रीत का जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 8,20, 8,20। अब देखो निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी निकालना था, ये निकालना था ना NP, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी,
तो क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो सर, x2 है कितना सर 8, x1 कितना है 2, तो सर 8 में से 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 20 और ये कितना है 25, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे सर, 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 गया तो -5 का स्क्वायर। तो यहां पे जब देखेंगे सर, तो 6 का स्क्वायर 36, अब -5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। तो 36 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 6 11 का 1, हाथ में 1 1 का 2 3 3 6, रूट में 61 आ जाएगा। रूट में 61 यूनिट इन दोनों के बीच की दूरी है, रूट में 61 यूनिट इन दोनों के बीच की दूरी है। अब देखो देखो, अब कह रहा था कि देखो निहारिका का बिंदु तो हमें पता चल गया था कि सर निहारिका का बिंदु था वो 2,25, क्या था सर 2,25, ठीक है ना। और यहां पे प्रीत का दूरी क्या था सर 8,20, प्रीत का दूरी क्या था सर 8,20, ठीक है। अब इस दोनों बिंदु के बीच में रेशमी अपना एक झंडा गाड़ती है ब्लू कलर का, नीले कलर का, इस दोनों के नहीं किसका है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु एक आएगी सर ब्लू कलर का झंडे लेकर आएगी, ठीक है ना, ब्लू कलर का। तो यहाँ पे ब्लू कलर का झंडे लेकर वो आएगी, ठीक है ना, ब्लू कलर का। अब ब्लू कलर का झंडे वो लेकर आएगी, तो यहाँ पे देखो सर, तो ये एक हिस्सा एक में बांटेगी, एक हिस्सा एक में बांटेगी कि नहीं बांटेगी सर, यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा होगा, यहां से लेके यहां तक भी एक हिस्सा होगा, बताओ है ना, दोनों हिस्सा एक एक हिस्सा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशमी नाम की लड़की ने ऐसा रखा है कि इसके इसके बीच की दूरी इसके इसके बीच की दूरी बराबर है, तो ये x, y यही तो बिंदु निकालना है। तो हमें तो पता चल गया m भी एक है n भी एक है, और ये हो गया x1 ये हो गया y1, सर ये हो गया x2 ये हो गया y2। तो सर अभी तो बोले x कैसे निकालते थे, x निकालने का m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। सर y क्या है सर m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, बताओ है ना। सर ये हो गया कि नहीं हो गया, सर ये हो गया कि नहीं हो गया जी सर। अब ध्यान से देखेंगे सर, ध्यान से सर, हमें ये x निकालना x, ठीक है ना। तो देता हूं 1 का 8 में m इंटू x2 1 का 8 में प्लस n इंटू y1 1 का 2 में, 1 का 2 में अपन m प्लस n, अपन m प्लस n, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है ना। यहाँ पे सुनो, 1 का 8 में 8 होता है, 1 का 2 में 2 होता है, और 1 का 2 कितना होता है 3 होता है, 8 2 10, 10/3 हो गया। ये कितना हो गया सर 10/3। तो सर x का वैल्यू कितना आ गया सर 10/3, ठीक है ना। y का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, y का वैल्यू y का वैल्यू बताओ, y का वैल्यू निकालना है तो 1 का गुणा 20 में, सर 1 का गुणा 20 में प्लस n इंटू y1, 1 का गुणा 25 में, सर 1 का गुणा 25 में, ठीक है ना, बटे m प्लस n, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, सॉरी 1 प्लस 2 क्या है कि यहाँ पे 1 प्लस 1 होगा ना, यहाँ पे 1 m भी तो एक ही है, एक ही 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 2 8 10/2 कितना करेंगे 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर 5 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे y निकालो, 1 इंटू 20 20 हो जाएगा, 1 इंटू 25 25 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 25 और 20 कितना होता है 45, 45/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 22.5, कितना आ जाएगा 22.5। मतलब रेशमी जो वो झंडा लेकर आई है ना, वो x, y बिंदु पे लेकर आई है, और वो बिंदु है क्या सर 5,22, 5,22। ये एक ऐसा बिंदु है जो दोनों बिंदु से, इस वाले बिंदु से और इस वाले बिंदु से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं आया जी सर। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो, अब काफी सारे सवाल नहीं है, बस खत्म होने वाला है, ठीक है ना, खत्म होने वाला है बस ये सवाल। अब यहाँ पे देख लो सर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, चलो सर कह रहा है कह रहा है कि बिंदु ये और ये, एक बिंदु है -3,10, ठीक है ना, और एक बिंदु है सर 6,-8 को जोड़ने वाली, ये बिंदु को और ये बिंदु को जोड़ने वाली, ये दोनों बिंदु को जोड़ने वाली, मिलाने वाली रेखाखंड, ये जो है किस अनुपात में विभाजित करता है। तो -1,6 एक बिंदु है, -1,6 एक बिंदु है, ये किस अनुपात में बांटेगा, मतलब ये m अनुपात n में बांटेगा। तो बताओ m और n क्या होगा, m और n क्या होगा, यही पूछ रहा है, ठीक है ना, m और n क्या होगा। अब ध्यान से देखो सर, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, सर ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, सर ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, बताओ है ना। तो ध्यान से देखेंगे सर, ध्यान से
सर ध्यान से देखेंगे, बताओ है ना, तो x क्या होता है, m इंटू एक्स टू, एम इंटू एक्स टू। सर m इंटू एक्स टू मतलब x होता है जो m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, अपॉन एम प्लस एन, यही ना होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे रखते हैं। सर m का वैल्यू है कितना, x का वैल्यू है कितना, -1। चलो -1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स टू, एम का वैल्यू m है और x2 का वैल्यू 6 है, तो m का वैल्यू m है और x2 का वैल्यू 6 है। ठीक है ना, हो गया। प्लस n का वैल्यू कितना है सर, n है और x1 का वैल्यू -3 है, तो n गुणे -3। ठीक है, अपॉन m प्लस एन, अपॉन m प्लस एन, m प्लस एन, m प्लस एन, बताओ है ना। m प्लस एन का गुणा -1 के साथ होगा, तो -1 का गुणा, -1 का गुणा m प्लस एन के साथ होगा। जी सर, यहाँ पे ध्यान से देखो, 6 इंटू एम 6m प्लस माइनस माइनस 3n, बताओ है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे -m हो गया, माइनस प्लस माइनस n हो गया, 6m में से क्या गया सर, 3n गया। ठीक है ना सर, m इधर, ये m उधर चला जाएगा तो 6m है और माइनस m उधर चला जाएगा तो प्लस का m, माइनस n है और ये 3n इधर आ जाएगा प्लस में 3 का n, 6m में से m हो जाएगा तो 7m, माइनस n प्लस 3n इज इक्वल टू 2n, 7m बराबर है। तो यहाँ से m का m लिखेंगे और यहाँ से n इधर लिख देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे 7 आ जाएगा, तो 2:7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। m से n का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 2:7। मतलब किस हिस्सों में बांटेगी सर, 2:7 में, 2:7 में, 2:7 में। चलो 4 नंबर सवाल ये हो गया, 4 नंबर सवाल आपका ये हो गया। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखो सर, टोटल 9 सवाल होंगे। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखो सर, 5 नंबर सवाल के 10 सवाल होंगे टोटल। ठीक है ना, 10 सवाल है, तो चलो यहाँ पे 5 नंबर सवाल देखो, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है ना, चलो यहाँ देखो सर क्या बोल रहा है कि 5 नंबर सवाल ये बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये और ये, इस दोनों को जोड़ने वाली रेखा को डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष बांट रही है, एक्स अक्ष इसको बांट रही है। ठीक है ना, एक्स अक्ष इसको बांट रही है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन्स, बताओ वो बांट रही है, देखो क्या रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, m/n ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखाखंड, जोड़ने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से क्या होता है सर, विभाजित होता है। एक्स अक्ष वो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। जैसे कह रहा है, चलो अगर ये कार्टेशियन प्लेन होगा तो कार्टेशियन प्लेन पे 2 बिंदु होंगे, 1,-5 सपोज करो यहाँ है और यहाँ पे -4,5 है, यहाँ पे सपोज करो दोनों यहाँ होंगे नहीं होंगे नहीं पता, लेकिन यहाँ मानो तो एक्स एक्सिस इसको काट रही है, ये दोनों बिंदु मिलाने वाली को एक्स एक्सिस काट रही है, तो बताओ किस अनुपात में काटेगी, तो ये m अनुपात n में काटेगी कि नहीं काटेगी, m अनुपात n में काटेगी। जब एक्स एक्सिस पे कोई लाइन काटती है, एक्स एक्सिस पे कोई लाइन काटती है वो बिंदु, तो कोई भी बिंदु अगर एक्स एक्सिस पे होती है तो उसका y तो 0 होता है, y 0 होता है कि नहीं होता है सर, एक्स एक्सिस पर काटने वाली बिंदु का y क्या होता है सर, 0 होता है, तो x तो x होगा, x तो x होगा, बस हिंट मिल गया कि y क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सर, वही चीज हम अपनाएंगे यहाँ पे फंडा, क्या सर, इसका ट्रिक भी बताएंगे। एक बिंदु 1,-5 है, 1,-5 और एक दूसरा बिंदु है सर -4,5, -4,5। ठीक है ना, अब इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाली, ये दो बिंदु है और ये बिंदु है। ठीक है ना, अब इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाली एक ऐसी रेखा होंगी जो इसको काटेंगी, किससे, एक्स अक्ष से, तो एक्स अक्ष से काटेगी तो एक्स एक्स होगा, वाई 0 होगा। ठीक है, और कितने अनुपात में बांटेंगे सर, m अनुपात n में बांटेंगी, m अनुपात n में बांटेंगी। चलो यहाँ पे देखो, x1 y1, x2 y2 और ये क्या हो जाएगा, x और y। ठीक है ना, y कैसे निकालते हैं, वहां पे y का मदद लेंगे। y कैसे निकालते हैं, y होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, होता है कि नहीं होता है, जी सर होता है। सर m कितना है, m तो निकालना है, लेकिन y दिया कितना है सर, y दिया है 0, तो 0 बराबर m इंटू y2, मतलब m का गुणा 5 के साथ, तो m का गुणा कितना हो जाएगा सर, 5 के साथ, प्लस n इंटू y1, n का गुणा y1 के साथ -5 के साथ, तो n का गुणा -5 के साथ अपॉन m प्लस n, अपॉन m प्लस n, m प्लस n का गुणा 0 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 0 इज इक्वल टू 5m हो जाएगा, 5m
प्लस माइनस माइनस 5n हो जाएगा 5n। ध्यान से देखेंगे सर 5n इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का m। सर 5 से 5 कटा तो m बराबर n आ गया, m बराबर n आ गया। हम करेंगे क्या, अनुपात पूछ रहा था ना, तो m को m करेंगे, n को इधर लेकर आएंगे, इधर ये इधर से इधर आ गया तो ये हो जाएगा 1:1। क्या हो जाएगा 1:1, मतलब ये 1:1 में ये बांटेगा, 1:1 में ये बांटेगा। अब देखो सर एक हिंट बता दे रहा है, एक ट्रिक बता दे रहा है, ध्यान से सुनो सर। एक ट्रिक क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब भी दो बिंदु को जोड़ने वाली अगर x अक्ष काटेगी तो डायरेक्ट एक ट्रिक याद रखना, जब x एक्सिस काटेगी ना, x एक्सिस, तो वो होता है -y2/y1, -y2/y1 करके देख लो, वही आएगा, वही होगा कि किस अनुपात में काटेगी, -y2/y1। अगर y एक्सिस काटती, y एक्सिस, तो होता -x2/x1, -x2/x1। ये ट्रिक याद रखना। तो -y2 देखो, माइनस का माइनस, y2 कितना है सर 5, ठीक है ना, y1 कितना है माइनस का 5, कट गया, कितना आ गया सर 1:1। लो 1:1 आ गया, 1:1 आ गया। इतना करना ही नहीं था, इतना करना ही नहीं था। आप चाहते तो ट्रिक से भी अगर एमसीक्यू देता है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है, बताओ, है ना। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे अब बाकी अब 3 से 4 सवाल हो गए, 3 से 4, तो अब 5 बजे से आपकी क्लास भी चलने वाली है, तो हम इसको जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। चलो कह रहा है कि छठवां क्वेश्चन कि बिंदु ये आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ये क्या है, ये चारों बिंदु पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस मतलब क्या होता है, एक समानांतर चतुर्भुज के क्या है, बिंदु है, ठीक है ना। तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई। चलो समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, ध्यान से सुनो, कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं। ऑपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है। मैंने मान लिया पॉइंट ये ए है, पॉइंट ये बी है, पॉइंट ये सी है, पॉइंट ये डी है, ठीक है ना। 1,2 है, ये 1,2 है, 4,y है, 4,y है, x,6 है, x,6 है, और डी वाला बिंदु 3,5 है। डी वाला बिंदु कितना है सर 3,5 है, बताओ, है ना। ये चारों बिंदु है। ये किसके बिंदु है सर, पैरेललोग्राम के बिंदु है। किसके बिंदु है सर, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और ये वाली भुजा आमने सामने वाली बराबर होती है। चलो ठीक है, कह रहा है एक्स और वाई निकालिए। सर यहां से देखो एक्स गायब है, ध्यान से देखो सर, यहाँ पे देखोगे सर, यहाँ पे एक्स गायब है और यहाँ पे वाई गायब है, एक्स और वाई गायब है, ठीक है। बताओ, इस दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ा और इस दोनों को जोड़ो, इसको जोड़ा, इस दोनों को जोड़ेंगे जब दोनों विकर्ण को, तो इसमें खासियत क्या होती है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां पे काटते हैं, जहां पे काटते हैं वो बिंदु ओ मान लेते हैं, ये दोनों को दो हिस्सों, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। कितने बराबर हिस्सों में, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। मतलब एओ जो होगा वो सीओ के बराबर होगा। कंडीशन ये होता है कि सर एओ जो होगा वो सीओ के बराबर हो जाएगा और बीओ जो होगा वो डीओ के बराबर हो जाएगा। सर बीओ जो होगा वो डीओ के बराबर हो जाएगा। सर बीओ जो होगा वो डीओ के बराबर हो जाएगा, बताओ, है ना, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, एओ सीओ के बराबर, बीओ डीओ के बराबर ये हो जाता है। ये क्या है, कंडीशन है कि सर जब भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है तो उसके दोनों विकर्ण जहां पे मिलते हैं वो विकर्ण क्या होता है, समद्विभाजित होता है। समद्विभाजित, ये याद रखना, मतलब क्या होता है, उसके डायगोनल एक दूसरे को जहां पे काटते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है ना। अब यही तो निकालना है सर। क्या मतलब, हम ये कह सकते हैं सर कि ये वाला बिंदु जो होगा ना, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु का मिड पॉइंट होगा। ये वाला बिंदु जो होगा ना, ये ओ वाला बिंदु, ये ए और सी का मिड पॉइंट होगा। तो भाई मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है सर, मध्य बिंदु का क्या होता है, बताओ सर। ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा ओ और बी डी का मिड पॉइंट हो जाएगा ओ। अरे मध्य बिंदु का होता है इसको और इसको जोड़ के आधा कर दो। चलो अब हम क्या निकाल रहे हैं, ओ वाला बिंदु निकाल रहे हैं। ओ वाला बिंदु निकाल रहा है तो ओ वाला बिंदु क्या हो जाएगा सर, x1 प्लस x2/2। तो 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2 कॉमा 2 प्लस 6/2, 2 प्लस 6/2। देखो मिड पॉइंट क्या होता है, याद रखना, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये होता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से अब जब हम निकालेंगे 1 प्लस x/2 हो जाएगा, 1 प्लस x/2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 6 8/2 करेंगे तो सर कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे देखोगे सर,
ये जोड़ेंगे 3 और ये 4, 3+4/2, 3+4/2 x1 + x2/2 कॉमा y1, 5+y/2, 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 ठीक है ना। चलो ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो करेंगे सर, ये भी तो ओ ही होगा। हाँ, 3+4 7/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5+y/2 हो जाएगा, 5+y/2 हो जाएगा। चलो ठीक है ना। चलो अब देखो, यहां पे देखो सर, चलो घोड़े की तुलना घोड़े में और गधे की तुलना गधे में। सर इसकी तुलना इसके साथ करेंगे, 1+x/2, 1+x/2 बराबर कितना हो जाएगा सर, 7/2। कितना हो जाएगा, 7/2, ठीक है ना। यहाँ पे देखो y बराबर कितना हो जाएगा, 5+y/2, सॉरी 4 है वो, क्या है सर, वो 4 है। यहाँ पे देखना वो क्या है सर, 4 है। इस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5+y/2, 5+y/2, ठीक है। 2 से 2 कट गया, x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 7 है। 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 1, x बराबर कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का दुगना करेंगे सर, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5+y हो जाएगा। सर y का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा सर 8 में से 5 गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया। मतलब हमें पता चल गया कि x का वैल्यू 6 होगा, y का वैल्यू 3 होगा। बस लॉजिक ये याद रखना है कि जब भी कोई समानांतर चतुर्भुज हो तो उसके दोनों विकर्ण जहां पे मिलते हैं वो बाइसेक्टेड होते हैं। बाइसेक्टेड मतलब समद्विभाजित होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, समद्विभाजित होते हैं। चलो चलो 7 नंबर सवाल देखो। ये फिगर पहले का था, ठीक है ना, ये फिगर इसका नहीं है, ठीक है ना, ये फिगर इसका नहीं है, ये फिगर पहले वाले का है, ये फिगर पहले वाले का है। ध्यान से देखेंगे सर, क्या रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र है ये, और तथा बी का जो निर्देशांक है ये। चलो क्या रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है ना सर, एक वृत्त है। अब एक वृत्त में आप ध्यान से देखोगे सर, तो इसका केंद्र है सर 2, -3। केंद्र क्या है सर, 2, -3, ठीक है ना, ठीक है। और जिसका बी का निर्देशांक क्या है सर, ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया सर, 1,4, 1,4, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ पे इस दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक व्यास बनेगा कि नहीं बनेगा सर, व्यास बनेगा कि नहीं बनेगा सर, व्यास बनेगा। डायमीटर बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा सर। तो ध्यान से देखेंगे सर, ये हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा सर x2y2, और ये हो जाएगा सर, मान लो सर x, मान लो x, भाई अगर ये केंद्र है, मध्य बिंदु है, तो सेंटर है मतलब रेडियस ये, तो ये भी रेडियस हो जाएगा और ये भी रेडियस हो जाएगा। अरे भाई मतलब ये समझ में आ गया कि सर इस वाले बिंदु से ये जो दूरी होगी और इस वाले बिंदु से ए के बीच की दूरी बराबर होगी। ओ से बी की दूरी, ओ से ए के बीच की दूरी बराबर है, बताओ। तो हम ये कह सकते हैं सर क्या, कि ए बी का, ए और बी का मध्य बिंदु ओ है, ए बी का मिड पॉइंट ओ है, तो ओ क्या है सर, ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी का क्या है सर, मध्य बिंदु है, ए बी का मिड पॉइंट है। क्या समझ में आया कि नहीं आया जी सर। तो ध्यान से देखेंगे सर, ध्यान से, ए और बी तो क्या मिड पॉइंट है, तो ये कैसे होगा, एक्स क्या होता है सर, एक्स, एक्स होता है सर x1 + x2/2, x1 + x2/2, और y क्या होता है सर, y, सर y होता है y1 + y2/2, y होता है y1 + y2/2, x होता है x1 + x2/2, y होता है y1 + y2/2। बताओ है ना सर। सागर गाली दे रहा है, सागर बड़ी मार खाएगा तुम, सागर। यहां देखो, तो सर x क्या है दिया है सर, x दिया क्या है सर, x, सर x दिया है 2, कितना दिया है 2, और x1 कितना दिया है सर, x1 तो x1 है, हमें तो x1 ही निकालना है, प्लस x2 कितना है सर, 1 है, कितना है 1 है बटे 2, कितना लगेगा नहीं पता, x1 + x2/2, 2 से 2, अब वो एक ही बार 3 3 बोर्ड ले रही है, ये गलत बात है ना। कोशिश करना, तब एक आध दो क्वेश्चन छूटेगा तो हम बाद में करवा देंगे, कर देना हम जल्दी।
हेलो 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 हेलो, सॉरी सॉरी सॉरी, म्यूट है म्यूट है, वेट 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 वेट, ये देखो सर, x मैंने निकाला, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, एक्स की जगह पे मैंने ये रखा 2, और x1 है प्लस x2 है बाई 2, निकाल लिया, x1 का वैल्यू 3 आया, बताओ है ना। y का वैल्यू क्या होता है, y1 प्लस वाई टू बाई टू, मिड पॉइंट है, y क्या है सर, माइनस का 3, यहां पे रखा, y1 कितना है, y1 यहाँ पे नहीं पता क्या था, y2 कितना था सर, y2 सर y2 यहाँ पे ऐसा 4 है बटे 2, सर 2 तरीके माइनस 6, y1 प्लस y2, ठीक है, y1 इज इक्वल टू कितना गया, माइनस का 10, कितना गया, माइनस का 10, बताओ है ना। सर अगले क्लास एप्लीकेशन पे लीजिएगा, यूट्यूब में नहीं प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, रिक्वेस्ट टू प्लीज, ओके डन, ओके डन डन डन, चलो डन। इसलिए यहाँ पे देखो सर, आगे क्वेश्चन देखो, ये अब देखो, ये 8 नंबर सवाल देखो सर, 8 नंबर सवाल, अब आपकी अंग्रेजी की क्लास चलने वाली है, ठीक है ना। यहाँ देखो सर, देखो सर ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखो सर, यदि कह रहा है बिंदु ए और बिंदु बी ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, बिंदु ए दिया है -2 -2, और बिंदु दिया है सर बी को दिया है 2 -4, 2 -4, ये दोनों बिंदु दे रखी है, दोनों बिंदु दे रखी है, एक बिंदु ए दे रखी है और ये बिंदु बी दे रखी है, बताओ है ना, ये बिंदु ए दे रखी है, बिंदु बी दे रखी है, बताओ है ना, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, वो पी वो बिंदु बताओ कहां होगी, मान लेते हैं वो पी बिंदु यहां होगी, जो एपी से एबी, क्या करो, एपी से एबी, मतलब एपी से एबी की ये अनुपात ये होगी, और पी लाइन ऑन द सेगमेंट एबी, मतलब पी इस बिंदु पर, ई पी इस लाइन पर है, चलो दिया क्या है सर, एपी से एबी, एपी जो दे रखा है ना, एपी सर, एपी दे रखा है 3/7 एबी, 3/7 एबी, सॉरी यहां देखो सर 3/7 एबी, ठीक है, ए बी इधर आ जाएगा, तो सर एपी से ए बी जो आएगा वो आ जाएगा 3/7, ए और ये पी, ए पी कितना हो गया सर 3, क्या हो गया 3, और ए और बी, ए और बी कितना है 7, अगर ये 3 है तो ये 4 होगा, तभी तो जाके ये टोटल 7 होंगे, ये 3 है तब ये 4 होगा, तभी तो पूरे 7 होंगे, बताओ है ना। तो एपी अगर 3 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 4 होंगे, तभी पूरे 7 होंगे, बस हो गया। बताओ अब ये बिंदु नहीं निकाल लोगे, ये पी वाला बिंदु क्या होगा, एक्स कॉमा वाई नहीं निकाल लोगे, बताओ है ना। हिंट दे दो, अब बताओ हिंट दे दू, चलो यहाँ पे हिंट क्या देता हूं सर, एक्स कैसे निकलता है सर, m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, सर y कैसे निकलता है सर, m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपॉन एम प्लस एन, बताओ है ना, m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई टू कितना था, m इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन प्लस वाई प्लस वन, चलो यहाँ देखो सर, m कितना है सर 3, 3 का गुणा 2 के साथ, तो 3 गुणे 2 प्लस 4 है, 4 का गुणा -2, 4 का गुणा माइनस का 2 बटे m प्लस एन, कितना हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी माइनस का 8, 3 4 7 इज इक्वल टू माइनस का 2 बटे 7, 8 में से 6 क्या, माइनस का 2 बटे 7, ये आ गया x, x आ गया। y कितना आ जाएगा सर, y m इंटू वाई टू, 3 का गुणा -4 के साथ, 3 का गुणा -4 के साथ प्लस n इंटू वाई वन, 4 का गुणा -2 के साथ, 4 का गुणा -2 के साथ अपन m प्लस एन, 3 + 4, 3 + 4, 3 गुणा 4 माइनस का 12, 4 दूनी माइनस का 8, 3 + 4 7, यहाँ पे देखो -12 -8 माइनस का 20, -20 बटे 7, ये आ गया माइनस का 20 बटे 7। y कितना आ गया सर, माइनस का 20 बटे 7, तो एक्स वाई कितना आ गया सर, -2 बटे 7 और -20 बटे 7, ये इसका जवाब आ गया। लो ये एक ऐसी बिंदु होगी जो इस दोनों रेखा को इतने इतने में बांटेगी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ है ना। यस सर, समझ में आ गया जी सर। अब केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ध्यान से देखो सर, केवल 2 क्वेश्चन, उसके बाद बोलेंगे हैप्पी हैप्पी बाय बाय, ठीक है ना। 2 घंटे से का लेक्चर था, खत्म हो गया। यहाँ पे देखो कह रहा है बिंदु ए दिया, ये बिंदु बी दिया, ये को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाली बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में बांट रही है, 4 बराबर भागों में। अब देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ ये पहले बिंदु देख लो, ठीक है ना, पहले ये देखने से पहले, अच्छा ये देख लो, देखो समय लगेगा इस वाले पे, टाइम लगेगा, लेकिन हिंट बता दूंगा। ए एक बिंदु है, ठीक है ना, -2,2, बी एक बिंदु है 2,8, बी एक बिंदु है, यहां पे मान लो बी एक बिंदु है 2,8, टाइम लगेगा इस सवाल में, इसलिए जल्दी कर दूंगा। यहां देखो सर, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इस दोनों बिंदु को मिलाना है, मिला दी। अब इस दोनों बिंदु को जब मिला दिया गया, इसको 4 हिस्सों में बांटेगी, एक बिंदु यहां होगी,
एक बिंदु यहाँ होगी, एक बिंदु यहाँ होगी, तो 3 चाप लगाएंगे, जब 3 कट लगाएंगे तो 4 हिस्सों में बटेगा और ये पूरा एक एक यूनिट होगा, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट। याद करो मैंने ट्राई सेक्शन वाला एक क्वेश्चन बताया था वहां पे, ट्राई सेक्शन वाला बताओ है ना, ट्राई सेक्शन वाला एक फॉर्मूला बताया था वहां पे, ट्राई सेक्शन 3 हिस्सों में बांट रहा था। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट मैं बोल दूं कि सर ये P पे बांट रही है, ये पॉइंट बोल दूं सर Q पे बांट रही है, ये R पे बांट रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया सर Q पॉइंट, ये हो गया R पॉइंट, तो बताओ P वाला बिंदु इसको कितने अनुपात कितने में बांटेगी। तो सर ये P वाला बिंदु यहाँ पे है ना, P यहाँ पे A है ना, ठीक है, और ये पूरा B है ना, यहां से लेके यहां तक B है, तो P वाला बिंदु जो बांटेगी ना वो 1 अनुपात, और यहां से लेके यहां तक क्या होगा 1 2 3, 1 अनुपात 3 में बांटेगी। अब समझ में आ गया। तो -2,2 ये था और ये कितना था सर 2,8। अब बताओ आपको x1 y1 पता चल गया, x2 y2 पता चल गया, m पता चल गया, n पता चल गया, फॉर्मूला रख करके ये वाला बिंदु नहीं निकाल सकते हो xy, भाई ये वाला बिंदु xy नहीं निकाल सकते हो कि ये क्या होगा, क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y निकालना है तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बताओ है ना सर, है कहने यार सर मेरी तबीयत पूरी खराब है दादा, कोई नहीं रितिका, टेक रेस्ट टेक वेल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो सर -2,2, तबीयत अभी ये मौसम ही ऐसा चल रहा है ना कि सबका तबीयत ऐसे ही खराब हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ देखो ये बिंदु -2,2 है, -2,2 है, ठीक है ना, ये 2,8 है, 2,8 है, ठीक है ना। अब ये बिंदु Q किस अनुपात में बांटेगी, बिंदु Q किस अनुपात में बांटेगी, तो बांट रही तो वो बिंदु Q क्या होगी, हमें ये बिंदु निकालना ना कि बिंदु Q क्या होगी। देखो ध्यान से, जब ये देखोगे सर 1 में 1 जोड़ेंगे तो सर ये 2 यूनिट आएगा, और 1 में 1 ये जोड़ेंगे क्योंकि Q के पहले देखोगे तो 1 में 1 और 1 में 1, Q और 1 है 2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये कट जाएगा 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। अरे भाई M भी पता चल गया, N भी पता चल गया, हमें ये निकालना है, तो ये X और Y नहीं निकाल लोगे, बताओ है ना, mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n निकाल लेंगे सर, बहुत आसान है। इसी तरीके से सर ये बिंदु A, ये बिंदु है B, ठीक है ना, इस दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा P था, ये Q था, ये R यहाँ पे है, R है ना R। जब ये R देखोगे सर तो यहां से लेके यहां तक दूरी तो 3 यूनिट है सर, 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट है, यहां से यहां तक देखोगे तो सर 1 यूनिट है, बताओ है ना। तो ये जब देखोगे सर तो 3 यूनिट और 1 यूनिट में बांटेगी, तो सर m पता चल गया, n पता चल गया, a का वैल्यू है सर -2,2, -2,2, और ये क्या है 2,8, ये क्या है सर 2,8, बताओ है ना। 3 बार इसमें लग रहा है, 3 बार, बताओ है ना, एक बार नहीं लग रहा है सर, 3 बार लग रहा है, 3 बार। तो उसी तरीके से ये बिंदु निकाले सर x, y मान के, बताओ है ना, समझ में आ गया जी सर। अब एक आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो मैंने बताया नहीं लेकिन वो होमवर्क करके आप कर लेना। क्या करा है कि एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज मतलब होता है रोम्बस। यहाँ पे देखो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस दिया है, सर कह रहा है कि रोम्बस का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसका एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, बताओ, चारों पॉइंट दे दिया है, एक पॉइंट दिया है 3,0, दूसरा पॉइंट कितना दिया है सर 4,5, तीसरा पॉइंट क्या दिया है -1,4, और 4 पॉइंट कितना है -2, -1, -2, -1। सर ये 4 पॉइंट दे दिया है, ठीक है ना सर, बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C, बिंदु D, सर ABCD ये एक सम चतुर्भुज बन रहा है, कैसा बन रहा है सम चतुर्भुज, ठीक है ना। ये हो गया ABCD, ये A हो गया, ये मान लो B हो गया, ये मान लो C हो गया, ये मान लो D हो गया। अब बता रहा है, कह रहा है कि सर इसका क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल क्या होता है सर, क्षेत्रफल बस जब भी रोम्बस दे देना, स्क्वायर होता तो A स्क्वायर, स्क्वायर होता था तो A स्क्वायर, आयत होता था, रेक्टेंगल होता था तो लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन सर जब ये हो जाता है ना सर, रोम्बस हो जाता है, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर कुछ ऐसा होता है, बस रोम्बस कुछ टेढ़ा होता है। स्क्वायर में कंडीशन दोनों डायगोनल बराबर होते थे, इसमें दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, बस यही याद रखना है कि रोम्बस में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते स्क्वायर की तुलना में। तो सर ये इसका हो जाएगा D1, ये होगा D1, ये हो जाएगा सर D2, ये हो जाएगा D2। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना सर, होता है क्षेत्रफल, इसका जो एरिया होता है रोम्बस का एरिया, क्षेत्रफल 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 इंटू D2। देखो सर 1/2 का 1/2 हो जाएगा सर, D1 कितना हो जाएगा सर, ये देखो सर ये हो जाएगा D1, ये कितना हो जाएगा सर D1, ये कितना हो जाएगा D1, बताओ है ना। तो ये दोनों बीच की दूरी नहीं निकल रहा है, ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी नहीं निकल रहा, दो बिंदु के बीच का दूरी क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो -1 में से 3 गया, ए और सी के बीच की दूरी निकाल लू मैं सर, ए और सी के बीच की दूरी निकाल लो क्या,
-1 में से 3 गया, तो -1 में से 3 गया का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 0 गया सर, 4 में से 0 गया उसका होल स्क्वायर। बताओ ध्यान से, ध्यान से, -1 -3 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस में 16 और प्लस 4 का स्क्वायर प्लस में 16, 16 मतलब 2 गुणे 16 हो जाएगा। बताओ है ना, 16 बाहर आएगा तो 4 और 2 रूट में, तो ये आ जाएगा 4 रूट 2। D1 कितना आ गया 4 रूट 2। सर D2 भी वैसे निकाल लेंगे, सर D2 भी तो वैसे ही निकाल लेंगे, सर D2 भी तो वैसे निकालेंगे। सर AC निकल गया, सर आप BD निकाल लो, BD, सर BD निकाल लो, सर B और D तो क्या हो जाएगा -2 और 4, -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5, -1 5 है तो -5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे सर, ध्यान से, -2 -4 -6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और -1 -5 -6 का होल स्क्वायर, तो करोगे -6 का स्क्वायर 36 और -6 का स्क्वायर 36, तो ये कितना हो जाएगा सर 2 गुणे 36 और 36 बाहर आएगा तो रूट में बाहर आ जाएगा 6 और रूट में 2, तो ये 6 रूट 2 यूनिट। अरे सर हमें तो मिल गया, D1 भी मिल गया जो ये था, सर D2 भी मिल गया जो ये था, सर D1 D2 मिल गया, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रख लो, सर यहाँ पे रख लो क्या 1/2, D1 कितना है सर 4 रूट 2, D1 कितना है सर 4 रूट 2, सर कितना हो जाएगा सर 4 रूट 2, सर D2 कितना है 6 रूट 2, कितना है सर 6 रूट 2। बताओ 4 का यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे 1/2, 4 का 6 बार में करेंगे सर 24, ठीक है ना, और रूट 2 का रूट 2 के साथ करेंगे तो सर 2, पहले रूट 2 का रूट 2 के साथ करेंगे 2, 4 का 6 बार में करेंगे 24, 2 से 2 कट गया, सर कितना आ गया सर 24, कितना आ गया सर 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो वर्ग के रूप में होगा, एरिया है तो वर्ग के रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पूरा का पूरा लेक्चर आपका हो गया समाप्त। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके सारे बच्चे बताएंगे कि क्लास कैसा लगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरे एक चैप्टर में समाप्त हो गया, 14 हफ्ते में 14 लेक्चर पूरे मैथमेटिक्स के क्या हो जाएंगे सर एनसीईआरटी समाप्त हो जाएंगे। आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और 2 बार समाप्त करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं।